Hello and welcome everyone. This is Vishal Tiwari, your chemistry teacher, right? It's your chemistry teacher only. कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूं. ये बउआ नहीं बोलेगा भाई. ये बउआ कोई नहीं बोलेगा. ये गड़बड़ बात है यार. गलत बता दिया मैंने, है ना? और पहले ही मैं क्लास के पहले इन्फॉर्म कर दूं. वैसे हर वीडियो में हुआ है कि ये उल्टी टी शर्ट नहीं पहनी है मैंने. ये फैशन है. अगर गधेड़ो गांव से निकलो, अच्छे लोग बनो, तो ये उल्टी टी शर्ट नहीं है. दिस इज अ सीधी टी शर्ट पहनी है और अच्छी पहनी है और ऐसी पहनी जाती है. इसको फैशन बोलते हैं आजकल के जमाने में. चलो, सो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी. स्टार्ट करते हैं अपना आज इंडक्टिव. ऐसे फील आ गया था लास्ट क्लास में, है ना? आपने खुद स्वीकारा था कमेंट्स में कि सर हाँ फील आ गया था. तो और एक शायरी बहुत वायरल आपने कर रहे हैं अभी आजकलों में. ठीक है, ये बड़ा अच्छा है कि शायरी बोलूं मैं और वायरल हो जाते हैं. खुद करते कुछ नहीं है, स्क्रीन रिकॉर्ड करके फटाफट कट कॉपी और इंस्टाग्राम पे डाल दिया, है ना? और मैं टैग कर देते हैं तो मैं सब स्टोरी को रीशेयर करता हूं तो ये लोग भी की भी स्टोरी रीशेयर हो जाती है. और भाई साहब किसी की चल पड़ी, मैंने देखा कि हजारों मतलब लाखों व्यूज आए उस पर. बढ़िया. सो खैर चलते हैं एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ पे. इंडक्टिव इफेक्ट में एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ पहले करेंगे और आज रेजोनेंस की भी फील आपको आएगी. ठीक है, तो अपन रेजोनेंस भी आज बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं. और आज अपन रेजोनेंस का इंट्रोडक्शन लेंगे. रेजोनेंस के जो क्वेश्चंस आएंगे वो नेक्स्ट क्लास में आएंगे. दैट मींस कल अपनी छुट्टी है दशहरा की. अगर आपको किसी ने नहीं बताया तो मैं आपको बता देता हूं. टुमारो इज दशहरा, दशमी, और उस दिन छुट्टी रहती है बिकॉज ट्रैफिक और बहुत सारी चीजें हैं जो नोएडा में बंद होती है. तो उस वजह से हम कल ऑपरेशनल नहीं है. टुमारो एक बहुत खुशखबरी बता दूं, शायद वो बच्चा देख रहा होगा ये वीडियो. टुमारो आई एम गोइंग टू, मतलब वैसे मैं मुंबई जा ही रहा था. कल मेरा मुंबई का एक मीटिंग है, मतलब एक क्लाइंट से मीटिंग है मेरी. तो मैं मुंबई में हूं कल बोरीवली में. ठीक है, और मैंने होटल भी बोरीवली के आसपास ही कराया है. तो कल मैं हूं वहां पे पूरे दिन भर, मतलब सुबह के 10 बजे लैंड करूंगा, मतलब 9:30 में लैंड करूंगा. 10 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक आई एम इन मुंबई. सो आई विल बी विजिटिंग वन स्टूडेंट, प्रज्वल उसका नाम है. आपके बैच में भी साथ में पढ़ रहा है. तो प्रज्वल के 670 नंबर है. प्रज्वल के पास लैपटॉप नहीं था तो प्रज्वल को हमने, मतलब मैंने ऐसी बात किया प्रज्वल से, जितने भी अपने टॉपर हैं सबके पास मेरा कॉल जाएगा. और बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं, मतलब अमेजिंग टू सी. ऐसा किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इतने पढ़ने वाले बच्चे तो हमने नहीं देखे. बस हमने बहुत जगह पढ़ाए, बहुत लोगों का देखा भी, ऑब्जर्व भी किया. इतने पढ़ने वाले बच्चे एक प्लेटफॉर्म पे बड़ी मुश्किल है भाई, बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं. बट वी आर विल ऑलवेज सपोर्ट यू. तो उसको हम लोग मतलब मैं कल मुंबई जाऊंगा, वहीं से लैपटॉप खरीदूंगा, उसको वहीं गिफ्ट करूंगा. और फिर मेरी मुंबई में एक क्लाइंट से मीटिंग है नवी मुंबई में. तो आई देन ट्रैवल टू नवी मुंबई, क्लाइंट से मीटिंग करूंगा एंड देन आई बी बैक अगेन इन नोएडा. कल रात में आ जाऊंगा. ठीक है, चलिए. सो और नवंबर में 1 नवंबर को मैं श्रीनगर में हूं, कश्मीर में. घूमने नहीं जा रहा हूं, बच्चों से मिलने जा रहा हूं. ठीक है, तो कॉल आया था स्कॉलरशिप के लिए. बहुत बढ़िया. तो जो भी आप अच्छा करोगे तो आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा. आप पढ़िए आराम से. मतलब मेरे लिए पैसे, जो मेरे अकाउंट में पैसे हैं, मैं चाहता हूं कि सारा आप पे वापस खर्च कर दूं. ठीक है ना? बहुत ज्यादा भी नहीं है, लेकिन जो है वो सारा आप पे खर्च कर दूंगा. तो मुझे बस आप एम्स दिल्ली जाके दिखाओ, मुझे मैमसी जाने वाले बस बन जाओ. उस एक आध टेस्ट में 650 से ऊपर ला के देखो. आप हमसे बात कर सकते हो, मुझसे कभी भी कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो. मैं अपना पर्सनल नंबर आपको दे देता हूं. आई जस्ट वॉन्ट गुड डॉक्टर्स फ्रॉम यू, मतलब अमॉन्ग यू पीपल. दैट्स इट. मतलब आप ही में से कुछ होंगे जो 670 लेके ड्रॉप नहीं कर रहा. उसके अभी ड्रॉप किया है, हमारे टेस्ट में 670 आए. ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. आपके लिए थोड़ी सी मोटिवेशन थी कि अगर आप भी मेहनत करेंगे तो शायद मैं आपके घर पे भी लैपटॉप लेके आऊं और आपको भी सम्मानित करूं और आपको भी मोटिवेशन मिलेगा. और शायद कई लोगों का होता है ना कि आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो अगर वो सामने दिख जाए तो जीतोड़ मोटिवेशन, अपने अंदर से जो इनर मोटिवेशन है ना, वो आती है कि भाई एक इंसान जो पढ़ा रहा है, उसका काम था पढ़ाना, बट वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके लैपटॉप दे रहा है, मोबाइल दे रहा है, इंटरनेट कनेक्शन लगवा रहा है, सब कुछ कर रहा है. तो दैट वी विल डू, डोंट वरी. ठीक है, आप अपना नंबर दोगे. हाँ बेटा, 650 से ऊपर आपके नंबर आए, जिस भी टेस्ट में आए, आपको मेरा नंबर, मेरा व्हाट्सएप, सब कुछ एक्सेसिबल हो जाएगा. ठीक है, वी आर वीटियंस, मतलब हम लोग मतलब सीरियसली बता रहे हैं ना. आज भी आप देखो ना, मतलब मेरे कल गांव से फोन आया, गांव मतलब एक्चुअल गांव से फोन आया कि वहां एक हमारे घर में जो काम करने वाले होते थे पुराने जमाने में, उनके
किसी घर में उसको किडनी में प्रॉब्लम है और शायद 2.5 लाख रुपए लग रही है ऑपरेशन कराने के लिए, छोटा सा ऑपरेशन है। अब 2.5 लाख रुपए कहां से आए भाई उनके? एंड पता चला कि उन्होंने बहुत लेट फोन किया मेरे पास कि मतलब वो तब तक दुनिया में नहीं थे, बट 2.5 लाख रुपए आज के जमाने में किसी कीमत, जान की कीमत 2.5 लाख बहुत ज्यादा है भाई। 2.5 करोड़ क्या, 2.5 अरब क्या अमूल्य होता है जीवन ना यार। किसी की मौत हो गई, 2.5 लाख नहीं था उसके पास, और डॉक्टर रिफ्यूज्ड कि नहीं, हॉस्पिटल में 2.5 लाख होंगे तो मैं करूंगा, नहीं होंगे तो मैं नहीं करूंगा। ये बड़ा दर्दनाक था मेरे लिए। तब मैंने सोचा यार कि जब तक एक पैसे की कीमत जिसको पता है ना, अगर वो डॉक्टर बनता है तब जाके असली चेंज होगा। हम कितना भी नीट क्वालिफाई करा दें, जेई क्वालिफाई करा दें, भारत थोड़ी बदला यार। भारत तब बदलेगा जब एक गरीब का बेटा, अब हमारे पास नहीं थे पैसे, हम लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, बहुत स्ट्रगल करके हम पढ़े, तो हमें पता है पैसे की वैल्यू। तो आप समझो, तभी हम एफोर्डेबल चीजों की बात करते हैं, क्वालिटी और एफोर्डेबल की बात करते हैं, दोनों हैंड इन हैंड है, ठीक है ना। समझ जाओ बात कि टेस्ट में नंबर लाओ। एक गरीब का बेटा जब उस मेडिकल सिस्टम में घुसेगा, वो प्राइवेट मेडिकल में, जब वो प्राइवेट मेडिकल हॉस्पिटल उसका होगा, जब वो हॉस्पिटल खोलेगा, क्योंकि जब इन चीजें तभी बदलाव आती है ना जब गरीबी से उठा हुआ इंसान ऊपर आए, उसी को पता है कि वैल्यू क्या है। वरना अंबानी के बेटे के लिए 2.5 लाख रुपए क्या है भाई? वो 2.5 लाख रुपए का रोज पानी पीता है। विराट कोहली के पानी का बिल है पर डे 2.5 लाख रुपए, नहीं पता, दे विल नॉट नो द वैल्यू। बट एक इंसान की जिंदगी चली गई भाई, उसकी परिवार तबाह हो गया। आप समझो, एक पूरा खानदान, पूरा जनरेशन खत्म हो गया। और ये तभी होगा जब आप और हम, जो एवरेज वाले लोग हैं ना, जिनके पास पैसे नहीं है, जिनको पैसे की वैल्यू है, वो जब हॉस्पिटल खोलेंगे बड़े होके, वो जब HODs बनेंगे हॉस्पिटल के अंदर, वो जब मैनेजमेंट में आएंगे, उनको पता है वैल्यू, तब वो क्या होगा ना, वो बोलेगा नहीं 2.5 लाख तो तुम देना मत देना, लेकिन पहले इलाज कराओ, पहले जीवन। हो सकता है कि अगर वो बच जाता तो वो कमा के 2.5 लाख दे देता। आप समझो बात को, हो सकता है वो बच जाता, बट ह्यूमैनिटी इज ह्यूमैनिटी। खैर कोई बात नहीं, आप और हम इसीलिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि हम सब लोग मिलके बढ़िया मतलब सिस्टम बनाए, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी को पैसे के लिए जिंदगी से ना हाथ धोना पड़े, ठीक है ना। हम लोग, मतलब मेरा हमेशा से मानना है, मैं ऊपर से शोशाबाजी में विश्वास नहीं रखता। एफोर्डेबल क्यों है ये आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप बड़े हो, आप अच्छे डॉक्टर बनो, आप अपने अंडर डॉक्टर रखो, और वहां पे इंश्योर करो कि बिना, मतलब पैसा जीवन से ऊपर नहीं है, पैसा जिंदगी से बड़ा नहीं है, ठीक है। हाँ, करना आप। चलिए, श्रीनगर में मिलेंगे 1 नवंबर को, 1 नवंबर, 2 नवंबर, 5 नवंबर, वो हम बता देंगे अभी आपको। चलिए, इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर लेते हैं सबसे पहले। आ जाओ, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ स्टार्ट करते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ की पहले बात करेंगे, फिर बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन करने के बाद मैं फिर से वही सवाल दोहराऊंगा कि क्या एसिडिक बेसिक में अब कोई सवाल गलत होने का चांस बचा, और आपका आंसर होगा नो। इतना कॉन्फिडेंस मैं आपके अंदर अभी डालने वाला हूं अगले 40 से 45 मिनट में। रेडी फॉर इट? हाउ इज द जोश? रेडी फॉर इट? सब लोग रेडी हैं? स्टार्ट करें एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ। आइए, एक ही स्लाइड पे मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं, एसिड क्या होते हैं, और फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपके पास है आंसर तो बताओ, बेस क्या होते हैं। एसिड स्टार्ट होता है ए से, एसिड स्टार्ट होता है ए से। देखना, स्टेज H+ डोनर। ऐसा कोई भी कंपाउंड ले लो, ऐसा कोई भी स्पेशी ले लो, जिसके अंदर से H+ डोनेट हो जाए, वो एसिड कहलाएगा। मैंने वाटर लिया, H+ डोनेट करता है, इसलिए वो उसको भी हम एसिड बोलेंगे। वैसे वाटर इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड। जो भी स्पेशीज अगर H+ डोनेट कर देता है, जैसे HCl ले लो, H+ डोनेट कर देता है, वो एसिड है। H2SO4 ले लो, H+ डोनेट कर देता है, वो एसिड है। जो जैसे मान लो H3PO4 ले लो, H+ डोनेट कर देता है, वो एसिड है। आप देखना, CH3COOH लो, H+ डोनेट करता है, वो एसिड है। दुनिया जहान में जो भी H+ छोड़ दे, जो भी H+ दे दे, वो एसिड है। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और डेफिनेशन इसका होता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है, या फिर आप सीधा बोलो लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब लोन पेयर। लोन पेयर एक्सेप्टर अगर कोई है तो उसको भी हम लुईस एसिड कहते हैं। तो एसिड के दुनिया में 2 ही डेफिनेशन बने हैं, या तो वो H+ डोनेट कर दे, या तो वो लोन पेयर एक्सेप्ट कर ले।
और एसिड बेस का पूरा लेक्चर एक लेक्चर लगता है आयनिक इक्विलिब्रियम, जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें एसिड बेस थ्योरी पढ़ाई जाती है, तो उसमें और डिटेल में आएगा। यहां के हिसाब से बेटा जो भी कंपाउंड H+ दे दे या फिर जो लोन पेयर ले ले, या तो H+ दे दे या तो लोन पेयर ले ले, वो सब एसिड कहलाते हैं। अच्छा, बेस क्या होता है सर? फिर बेस का मतलब होता है ऐसा है जो OH- एक्सेप्ट कर ले, सॉरी OH- डोनर होते हैं, वो होते हैं बेस। बेस कौन हुआ? तो ऐसे स्पीशीज जो OH- डोनेट कर दे। बेस कौन हुआ? ऐसे स्पीशीज जो भाई OH- छोड़ दे, रिलीज कर दे, डोनेट कर दे, वो बेस हो गया। ठीक है। या फिर इसका एक और डेफिनेशन आता है, ऐसे स्पीशीज जो लोन पेयर डोनेट कर दे, ऐसे स्पीशीज जो लोन पेयर डोनेट कर दे। लोन पेयर डोनर को हम क्या बोलते हैं बेटा? सिंपल बेस बोल देते हैं। एक और अच्छी चीज मैं बताता हूं, वो स्पीशीज लोन पेयर डोनेट कर दें, और या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो H+ एक्सेप्टर, H+ एक्सेप्टर। तो ऐसा स्पीशीज जो या तो H+ एक्सेप्ट कर रहा हो, उसको क्या बोल देंगे हम? दे आर बेस। एसिड और बेस की बहुत कॉमन सी डेफिनेशन बताई है, ठीक है ना। तो अभी क्या काम आएगा? ऑर्गेनिक में कौन सा डेफिनेशन काम आएगा? ऑर्गेनिक के हिसाब से अगर आप बात करोगे तो H+ डोनर्स आर एसिड, और अगर ऑर्गेनिक के हिसाब से बेस की बात करोगे तो H+ एक्सेप्टर्स आर बेस। वैसे डेफिनेशन ये भी सही, बट ये फिजिकल केमिस्ट्री में काम आएगा। डेफिनेशन ये भी सही, बट नीचे वाला फिजिकल केमिस्ट्री में काम आएगा। ठीक है। पीएच स्केल वाली डेफिनेशन वो सब ऑर्गेनिक उसमें आएगी, फिजिकल केमिस्ट्री में आएगी। हमारे लिए क्या जरूरत है? जो H+ छोड़ रहा है वो एसिड, जो H+ पकड़ रहा है वो बेस, जो H+ डोनेट कर रहा है वो एसिड, जो H+ एक्सेप्ट कर रहा है वो बेस। क्लियर हुआ? अच्छा, अब एक और चीज यहां पे सुनना। जैसे मान लीजिए मेरे पास HCl है, HCl ने क्या किया? H+ छोड़ देता है, तो इसलिए मैं सीधा सीधा बोल सकता हूं सर ये क्या है? दिस इज एसिड। जैसे बेटा आपके पास H2SO4 है, H2SO4 की भी टेंडेंसी है पानी में डालते ही H+ छोड़ दे, दैट मीन्स इट इज एसिड। जैसे मान लो आपकी मैं बात करता हूं CH3COOH की, तो क्या होगा? H+ छोड़ देगा और CH3COO- बना लेगा। बात समझ में आए? एसिड क्या कर रहा है? H+ छोड़ रहा है, डोनेट कर रहा है, रिलीज कर रहा है। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ? जो भाई, और बेस कौन होता है? जैसे मान लीजिए आपके पास हुआ NH3, ये बेस की टेंडेंसी होती है वो H+ एक्सेप्ट कर लेगा, बन जाएगा NH4+। बेस की टेंडेंसी कुछ अलग होती है, जैसे मान लीजिए आपके पास बन जाएगा H2O छोड़ दो, इसको तो न्यूट्रल लिखते हैं। जैसे मान लो आपके पास मैंने दिया CH3NH2, इसकी भी टेंडेंसी होती है H+ को एक्सेप्ट करके CH3NH3 पॉजिटिव चार्ज बना देना। अभी तक मैंने क्या बताया? पेन नीचे, नजरें ऊपर, पेन सीरियसली नीचे। आओ भाई, यहां पे ये H+ डोनर है। अगर H+ डोनेट करता है कोई चीज तो उसको आंख बंद करके हम एसिड बोल सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो तीनों लिखा हुआ है वो एसिड है। और अगर कोई कंपाउंड जो H+ को एक्सेप्ट कर लेता है, जोड़ लेता है, वो होता है बेस। तो यहां देखो H+ जुड़ गया, H+ जुड़ गया, दैट इज बेस। अब कैसे जुड़ा, कैसे नहीं जुड़ा, सुनना। H+ का मतलब क्या समझते हो? चलो सबसे पहले मैं बताऊं आपको, हाइड्रोजन का मतलब क्या समझते हो? हाइड्रोजन का मतलब सर ऐसा स्पेसीज जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, तो हाइड्रोजन का मतलब 1s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं बेटा H+, तो H+ का मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी गायब हो गया। तो अगर मैं कल से H+ बोलूं तो क्या आप इसको समझ सकते हो? H+ इज नथिंग बट इट इज वैकेंट ऑर्बिटल। अगर मैं कल को H+ बोलता हूं तो H+ क्या है? एक वैकेंट ऑर्बिटल ही तो है। हाइड्रोजन क्या है? एक ऐसा ऑर्बिटल जिसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। H+ का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा ऑर्बिटल जिसमें खाली है, ये वैकेंट ऑर्बिटल है, ये दिस इज वैकेंट ऑर्बिटल। अब समझो, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है। अब यहां पे बेटा देने के लिए लोन पेयर है, लेने के लिए खाली कमरा है। ये लेन देन रोक पाओगे? नहीं सर। अगर देने के लिए लोन पेयर है, सामने पास वैकेंट ऑर्बिटल है, खटाक से बॉन्ड बन जाएगा।
देने के लिए लोन पेयर है, यहां वैकेंट ऑर्बिटल है, बॉन्ड बन जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर हुआ भाई? यहां पे H+ कैसे एक्सेप्ट हो रहा है? H+ वहीं पे एक्सेप्ट होगा जिसके पास लोन पेयर होगा, बगल वाले के पास, क्योंकि लोन पेयर होगा और यहां पे बेटा खाली कमरा है, यहां पेयर है, यहां खाली कमरा है, यहां कपल है, यहां खाली कमरा है, यहां पेयर है, यहां खाली कमरा है, लोन पेयर है, खाली कमरा है, कपल है, खाली कमरा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है बेटा। ठीक है, क्लियर हुआ? अब H+ देखो यहां पे, अब एक और बात, एसिड में H+ रिलीज होगा, बेस में H+ जुड़ेगा, यहां H+ दूर जाएगा, यहां H+ पास आएगा। अगर मान लो, मेरे आंसर देना जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर मैं H+ निकाल दूं तो बचेगा क्या? अगर मैं प्लस निकाल रहा हूं, एसिड से क्या हो रहा है? H+ निकाल रहा हूं, तो बेटा प्लस निकालने के बाद माइनस बनेगा। सो एसिड से एनाइन बनता है। यहां पे आपको दिख भी रहा है, एसिड से H+ निकालने के बाद एनाइन बन रहा है, क्लियरली कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एसिड है, इसने H+ छोड़ दिया, एनाइन बन गया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एसिड से H+ रिलीज हो गया, एनाइन बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह बेस में H+ जोड़ दिया, ये बेटा आपके पास केटाइन बन गया। अगर प्लस जुड़ जा रहा है तो वो केटाइन ही तो बनेगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। इसका मतलब एसिड में एनाइन बनता है, बेस में केटाइन बनता है। इसका मतलब एसिड की बात जब भी आए तो एनाइन सोचेंगे, और बेस की बात जब भी आए तो केटाइन सोचेंगे। क्यों? क्योंकि एसिड का डेफिनेशन है H+ रिलीज करेगा, अगर प्लस रिलीज कर गया तो बचा माइनस। और बेटा बेस का डेफिनेशन H+ एक्सेप्ट कर देगा, अगर प्लस आ गया तो केटाइन बनेगा। अरे बोलो बेटा, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये एसिड है, ये बेस है, एसिड ए है, ए फॉर एनाइन, बेस है यहां पे केटाइन, AABC ऐसे याद रखना बेटा आपको। एसिड में एनाइन बनता है, बेस में केटाइन बनता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एसिड में जब भी सोचना है, ए फॉर एसिड, ए फॉर एनाइन, बी फॉर बेस, सी फॉर केटाइन, AABC। हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, अब सुनो गौर से, यहां पे आओ बेटा। ये देखो, ये है एसिड। एसिड का टेंडेंसी है, फिर से सुनना गौर से, एसिड का टेंडेंसी H+ रिलीज करना, है ना? हां। अब अगर H+ रिलीज करता है तो बनता है एनाइन। तो जो अच्छा एसिड होगा वो जल्दी से H+ दे देगा। अरे बात समझ में नहीं आया? अरे एसिड का टेंडेंसी है H+ रिलीज कर देना, तो जो अच्छा एसिड होगा वो H+ रिलीज करके एनाइन बनाएगा। जितना ज्यादा अच्छा एसिड होगा उतना जल्दी H+ रिलीज करेगा। बात समझ में आई? क्लियर हुआ भाई? एसिड का टेंडेंसी है H+ रिलीज कर देना, तो जो अच्छा एसिड है वो जल्दी H+ रिलीज करेगा, और अच्छा एसिड है तो और जल्दी रिलीज करेगा H+। हुआ ना हुआ? क्लियर हो गया? चलो अच्छा, एक और बात कि भाई अगर ये जल्दी H+ कब रिलीज करेगा? जब ये एनाइन स्टेबल हो रहा हो। अगर ये देखो, अगर ये अनस्टेबल है तो फटाक से रिएक्शन जाती है स्टेबल की तरफ। ये H+ जल्दी कब रिलीज करेगा? जब एनाइन स्टेबल बन रहा हो। सोचो ना, ये अनस्टेबल हो तब तो फटाक से स्टेबल बनेगा। अगर H+ रिलीज करने के बाद एनाइन स्टेबल है, तब जाके वो एसिड ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि भाई फटाक से स्टेबल बनने की कोशिश करेगा। कोई भी चीज अगर राइट हैंड साइड स्टेबल हो रहा है, अगर एनाइन स्टेबल हो रहा है तो फट से H+ रिलीज कर देगा। अगर एनाइन स्टेबल हो रहा है तो फटाक से H+ रिलीज कर देगा। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आया? चलो अब यहां पे आओ, बेस। तो इसका मतलब आज के बाद कभी भी आपको पता करना है कि वो अच्छा एसिड है कि नहीं है, तो आप देखोगे कि भाई कौन जल्दी H+ रिलीज कर रहा है। जो जल्दी H+ रिलीज करेगा वो ज्यादा अच्छा एसिड है। अच्छा, जो जल्दी H+ रिलीज कर रहा है वो ज्यादा अच्छा एसिड है। जो जल्दी H+ कौन रिलीज करेगा? जो स्टेबल एनाइन बनाएगा। तो अगर मैं बोलूं अच्छा एसिड तो आप बोलोगे अच्छा एनाइन। अगर मैं बोलूं गुड एसिड तो आप बोलोगे गुड एनाइन। अगर मैं बोलूं बहुत अच्छा एसिड आप बोलोगे बहुत स्टेबल एनाइन। क्लियर हुआ? अगर अच्छा एसिड कौन होगा? जो जल्दी से H+ रिलीज कर दे। जल्दी से H+ रिलीज कौन करेगा? जिसका स्टेबल एनाइन होगा। तो इफ इट इज गुड एसिड दैट मींस इट इज स्टेबल एनाइन।
which is good acid, the acid which releases H plus and form stable anion, that is a good acid. तो इसके बाद एसिड से आपको क्या चमकेगा? स्टेबल एनाइन. कौन अच्छा एसिड है? जिसका एनाइन स्टेबल है. तो आज के बाद एसिड कैरेक्टर कैसे कंपेयर करोगे? कौन ज्यादा अच्छा एसिड होगा? H प्लस हटाओ, एनाइन बनाओ, जो स्टेबल होगा वो ज्यादा अच्छा एसिड है. अब ले VTS की बारी आ गई है. कंपेयर एसिडिक कैरेक्टर कैसे करोगे? कंपैरिजन ऑफ एसिडिक कैरेक्टर. सबसे पहले एसिडिक कैरेक्टर अगर क्वेश्चन में दिखा, जो कि दिखता है हर साल, H प्लस हटाना है, एनाइन बनाना है, स्टेबल अनाइन जो होगा वो अच्छा एसिड होगा. आओ भाई, यहां पे VTS की बारी आ चुकी है. VTS लिखेंगे यहां पे VTS किसके लिए? एसिडिक कैरेक्टर के लिए. एसिडिक कैरेक्टर कैसे चेक करोगे भाई? तो सबसे पहले देखो, H प्लस हटाओ. क्या लिखोगे बेटा? H प्लस हटाओ, जिसको क्या बोलेंगे? रिमूव H प्लस. H प्लस हटाने के बाद अपने आप एनाइन बन जाएगा. तो बेटा H प्लस हटाओ, एनाइन बनाओ. H प्लस हट गया, एनाइन बन गया. मोर स्टेबल अनाइन मींस मोर स्ट्रॉन्ग एसिड. जितना ज्यादा स्टेबल अनाइन होगा, मोर स्टेबल अनाइन इंप्लाइज मोर स्ट्रॉन्ग एसिड. मोर स्टेबल अनाइन मींस मोर स्ट्रॉन्ग एसिड. यहीं से यहीं तक, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत तो नहीं होगी. स्टेबल कैसे पता करेंगे? ये बेटा स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन नहीं पढ़ाया क्या मैंने? अंचल शर्मा जी, स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट. एनाइन बोलो, कार्बनाइन बोलो, बतवा इज सेम, डिफरेंस कुछ भी नहीं है. बतवा सेम है भाई. एनाइन बोलो, कार्बनाइन बोलो, बात इज सेम ना यार. क्लियर है ना यार? कोई दिक्कत नहीं है ना यार? सर रिलीज करने के बाद तो पॉजिटिव चार्ज आता है. ए गधेड़ो, H प्लस रिलीज करने के बाद, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद पॉजिटिव चार्ज आता है. यहां पे क्या रिलीज हो रहा है? H प्लस रिलीज हो रहा है. अगर प्लस रिलीज हो रहा है तो बचेगा माइनस. हाँ या ना? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? अच्छा, अगर मैं यहीं पे लगे हाथों बेटा VTS लिखवा दो बेसिक कैरेक्टर का. अच्छा, तो बेस में क्या बन रहा है? सब लोग मुझे गौर से बताओ, बेस में क्या बन रहा है? तो सर बेस में H प्लस एक्सेप्ट हो रहा है, H प्लस जुड़ रहा है, केटाइन बन रहा है. अच्छा, केटाइन बन रहा है. H प्लस बेटा जोड़ो, H प्लस जोड़ो, केटाइन बनाओ. H प्लस जोड़ो, केटाइन बनाओ. अब H प्लस जोड़ दिया, केटाइन बन गया. मोर स्टेबल केटाइन इज अ मोर स्टेबल बेस. भाई जैसे जितना जल्दी H प्लस छोड़ दिया उतना ज्यादा अच्छा एसिड है, और जितना जल्दी H प्लस एक्सेप्ट कर लिया उतना ज्यादा अच्छा बेस है. क्लियर हुआ? तो बेटा केटाइन बनाओ. मोर स्टेबल केटाइन मीन्स मोर स्ट्रॉन्ग बेस. मोर स्टेबल केटाइन का मतलब हुआ उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा. बेटा जी बतवा समझ में आया कि नहीं आया? कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे भाई बोलो यार, यहां एनाइन बनाना है, यहां केटाइन बनाना है. जब भी दिमाग में एसिड आए, जब भी बेटा एंटी एसिड पूछेगा, एनाइन बना दोगे, स्टेबिलिटी चेक कर लोगे, वही एसिडिक का ऑर्डर होगा. एनाइन बनाओ, स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखो, वही जाके क्या हो जाएगा? एसिडिक का ऑर्डर. और बेसिसिटी का ऑर्डर कैसे देखते हैं? केटाइन बना दो और स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख लो. और स्टेबिलिटी देख चुके हैं, माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. केटाइन का स्टेबिलिटी देख चुके हैं, प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अब क्वेश्चन करा के इस बात को प्रूफ कर दूं कि आपको आ गया कि नहीं आया. लुईस एसिड एंड एसिड सेम है? नहीं भैया, लुईस एसिड यहां पे पूछा ही नहीं जाएगा. लुईस एसिड आयनिक इक्विलिब्रियम में आता है, यहां पे लुईस एसिड नहीं पूछा जाएगा. लेकिन लुईस एसिड वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा ताकि सब कुछ आपके नोट्स में रहे. कराऊं क्वेश्चन, एसिडिक कैरेक्टर लाऊं बेटा दिमाग में. आओ भाई, कंपेयर एसिडिक कैरेक्टर का क्वेश्चन करो. भाई सबसे सिंपल आपको कंपेयर एसिडिक कैरेक्टर. बाकी लोग बेटा आपके कंफ्यूज रहेंगे कि एसिडिक कैरेक्टर आ गया अब कैसे करें. अरे भाई एसिडिक कैरेक्टर आप पढ़ चुके हो. जो स्टेबिलिटी होता है केटाइन पढ़ाया 2 लेक्चर में, यही तो है. बेसिक के लिए स्टेबिलिटी ऑफ द केटाइन, एसिडिक के लिए स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन. ए फॉर एसिड, ए फॉर एनाइन, बी फॉर बीसी, ए बी सी. एसिड का ऑर्डर कैसे आएगा? एनाइन का ऑर्डर. बेस का ऑर्डर कैसे आएगा? लो बीसी केटाइन का ऑर्डर.
अरे बोलो, एकदम समझ में आया? कहीं से कोई झमझम हो रहा है? एकदम चमचम क्लियर हो रहा है? चलो बेटा, चमचम झमझम हो रहा है ना? अब आपको बता देते हैं। CH2NO2 COOH, यहां आ जाओ बेटा CH2F, यहां पे आ जाओ COOH, यहां पे क्या आ जाएगा CH2OCH3, यहां पे आ जाएगा COOH। कहां हो बेटा? क्लियर है ना बेटा? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बेटा? आओ ना बेटा। CH2 COOH और यहां पे आ जाएगा CH3, यहां पे। बेटा जल्दी से आंसर दो, आंसर। अरे भाई आंसर देना है इसका। H प्लस मीन्स फुल हाइड्रोजन नहीं बेटा, H प्लस का मतलब हो गया वैकेंट ऑर्बिटल। H प्लस का मतलब पूरा S ऑर्बिटल खाली पड़ा है, दैट इज H प्लस। दूसरा क्वेश्चन, एसिडिक कैरेक्टर आपको कंपेयर करना है। CH3 CH2 CH COOH, यहां पे लगा है बेटा F। CH3 CH2 CH2 और COOH, और यहां पे बेटा आपको लग गया है बेटा 440 वोल्ट का झटका लग गया है NTA को। कि क्या गदर पढ़ा दिया भाई, ऐसे पढ़ाओगे तो क्वेश्चन गलत कैसे होगा? NTA को हो गया है टेंशन, और आपको हो गया है बेटा एकदम बढ़िया से समझ आ रहा है। अगर मैं आपको बताऊं, दिस इज व्हाट बेटा CH3 कार्बन डबल बॉन्ड OOH, दिस इज व्हाट बेटा CH2, यहां पे आ जाएंगे Cl C डबल बॉन्ड OOH। कोई प्रॉब्लम? कंपेयर एसिडिक कैरेक्टर। अरे भाई एसिडिक कैरेक्टर क्वेश्चन आया क्या? तो क्या करना है? ये जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है उसको उड़ा दो। ये H प्लस हटाना है। कौन सा H प्लस हटाना है ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। रिमूव H प्लस विच इज अटैच टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहां पे कौन सा हाइड्रोजन हटाओगे? ये वाला हाइड्रोजन हटाओगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हटाओगे तो यहां पे बनेगा COO माइनस, यहां पे बनेगा COO माइनस, यहां पे बनेगा COO माइनस, यहां पे बनेगा COO माइनस। अब ये कार्बोनाइन बनता हुआ दिख रहा है एकदम हवा में बेटा। H प्लस हट के कार्बोनाइन बन गया होगा, H प्लस हट के कार्बोनाइन बन गया होगा, H प्लस हट के कार्बोनाइन बन गया होगा, H प्लस हट के कार्बोनाइन बन गया होगा। एसिडिक ऑर्डर कैसे देखेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोनाइन देखेंगे, माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखेंगे। बोलो आंसर आएगा कि नहीं आएगा? क्लियरली आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। चलो भाई, तो ये देखो माइनस आई इसका सबसे ज्यादा, फिर माइनस आई कम होता जा रहा है, प्लस आई की तरफ जा रहा है। ये माइनस आई सबसे ज्यादा, फिर माइनस आई, फिर देखो ये OR है, OCH3 OR, फिर बेटा यहां पे आ जाओ सीधा मिथाइल ग्रुप पे। एकदम माइनस आई का ऑर्डर से आंसर आ गया। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3। अब ये दिमाग में आपके बन गया होगा कि ये H प्लस हटेगा, माइनस चार्ज बनेगा, H प्लस हटेगा, माइनस चार्ज बनेगा, H प्लस हटेगा, माइनस चार्ज बनेगा। बेटा ये ज्यादा पास है, ये थोड़ा दूर हुआ, ये बहुत दूर हो गया भाई। इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। पास में रहोगे ज्यादा माइनस आई लग रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस में बेटा स्टेबिलिटी नहीं है। समझ रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बेटा, कौन सा हाइड्रोजन हटाते हैं? जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा है वही तो हटाते हैं। अरे बाबा समझ आया? बोलो रे बाबा। ये जो हाइड्रोजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा है बेटा, इसको हटाना है। यहां पे माइनस लग गया, ये H प्लस हट के माइनस लग गया। अरे भाई यहां पे माइनस आई लग रहा है, ये स्टेबल ज्यादा है, ये स्टेबल कम है। अरे बोलो रे बाबा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बट सर प्लस आई ऑफ CH3 इज ग्रेटर देन CH3। ओहो, इसका प्लस आई मैंने लिखा है क्या? ये प्लस आई में तो था भी नहीं, ये प्लस आई में तो था भी नहीं, ये तो माइनस आई में था। OH और OR, ये माइनस आई दिखाता है भाई, प्लस आई में कहां? अरे गधेड़ो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, प्लस आई दिख रहा है तुमको, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव खींचेगा, माइनस आई है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया? क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? आगे बढ़ सकते हैं ना? अरे बोलो ना बेटा, बोलो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, वैसे मैं मार्क कर लेता हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन बहुत शानदार है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, NH3 और यहां पे जुड़ जाएगा बेटा CH3 NH2। बहुत शानदार क्वेश्चन है, आराम से करोगे। दूसरा क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, CH3 है, अमोनिया है, वाटर है, HF है भाई।
यहां पे देखोगे HF है, HCl है बेटा, HBr है और HI है भाई। अरे सर सर मजा आ गया सर, जल्दी करेंगे। ला 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 ला। जल्दी से इस क्वेश्चन करो। हाँ, प्रभात रंजन ने पकड़ लिया। OCH3 प्लस एम दिखाता है ना कि प्लस आई, दैट इज अ गुड। बट प्लस एम तो अभी पढ़ा ही नहीं ना, अभी तो हम इंडक्टिव के क्वेश्चन कर रहे हैं। आज हम प्लस एम की तरफ मूव कर जाएंगे रेजोनेंस पढ़ के। जल्दी जल्दी करो। अब यहां पे देखो ये क्या है, हाइड्रोजन हटेगा माइनस चार्ज लगेगा बेटा, हाइड्रोजन वहां हट जाएगा माइनस चार्ज लग जाएगा बेटा, हाइड्रोजन वहां हट जाएगा माइनस चार्ज लगेगा। तो चलो इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व करके दिखाता हूं। ये देखो माइनस चार्ज लग गया, यहां पे देखो बेटा माइनस चार्ज लग गया बेटा, H प्लस हट के माइनस चार्ज लग गया बेटा, H प्लस हट के माइनस चार्ज लग गया। बोलो ना। अब देखो कौन सा स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ यार, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ। मैं चाहता हूं आप गलती करो। कई लोग कह रहे 3 1 2 4, अच्छा किसी का 1 3 2 4, बहुत बढ़िया। डेमोक्रेसी है भाई, सब ऑप्शन बोल दो, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है 1 2 3 4 में सब बोल दो। डेमोक्रेसी, कोई कुछ नहीं बोलेगा, सबको अपना अपना सम्मान मिलना चाहिए। सारे ऑप्शन बना दो, है ना। आओ आओ आओ, यहां पे आओ, क्लियर है ना। यहां पे आओ बेटा इस क्वेश्चन पे। अब ये देखोगे दिस इज sp कार्बन। भाई यहां नेगेटिव चार्ज जो है वो सर ये तो sp कार्बन पे है। अच्छा, यहां नेगेटिव चार्ज sp कार्बन पे है, ओके। यहां नेगेटिव चार्ज भाई साहब जी नाइट्रोजनवा पे है, और यहां नेगेटिव चार्ज भाई साहब जी नाइट्रोजनवा पे है। नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल, ये कभी ना कभी सुना था, पिछले लेक्चर में VTS में भी सुना था। नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर स्टेबल होता है। अब sp कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखवा रखा था बेटा, sp कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.25। यह होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, sp कार्बन की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp कार्बन इज 3.25। अच्छा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज 3.0, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज 3.05। sp कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल। तो इसका मतलब 1 का तो सबसे ज्यादा होना है, 1 का तो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, मोर स्टेबल मोर एसिडिक। अच्छा, अब यहां पे चूंकि एक प्लस आई लग गया तो इसके कंपैरिजन में कम हो गया। अब नाइट्रोजन की बारी आई है। नाइट्रोजन, अब चूंकि sp कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये दोनों नाइट्रोजन से ज्यादा स्टेबल हो गया, फर्स्ट और सेकेंड नाइट्रोजन से ज्यादा स्टेबल हो गया। फिर आते हैं नाइट्रोजन पे और फिर आते हैं एक प्लस आई लगने की वजह से सबसे कम हो गया। आया 1 2 3 4 में बोला था भाई साहब, ये ऐसा मिर्च मसाला है सबको लग जाता है। बहुत तीखा क्वेश्चन है, जल्दी कराते नहीं है लोग। अरे बच्चे डाउट बहुत पूछ लेंगे, अरे भैया सब कराऊंगा टेंशन ना लो, क्लियर बा। सर H प्लस हटाओ माइनस चार्ज बनाओ, H प्लस हटा के माइनस चार्ज बनाओ, H प्लस हटा के माइनस चार्ज बनाओ, H प्लस हटा के माइनस चार्ज बनाओ। अब कौन ज्यादा स्टेबल है वही ज्यादा एसिडिक होगा। तो नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर, ये देखो ये भी sp कार्बन, ये भी sp कार्बन। sp कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इसलिए ये दोनों ज्यादा स्टेबल होगा। इन दोनों में भी प्लस आई अनस्टेबल करता है तो ये कम स्टेबल हुआ और ये ज्यादा स्टेबल हुआ। ठीक है, लेकिन सर NH2 पहले आता नहीं, कहीं कहीं ऐसा कहीं नहीं लिखवाया हुआ है। ट्रिपल बॉन्ड के बाद है NH2, याद करो। ट्रिपल बॉन्ड देन PH और फिर आता था NH2, डबल बॉन्ड के बाद NH2 आता था। तो NH2 तो सबसे लास्ट है। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। आओ अब एक बार और समझाते हैं इसको, एक बार और समझाते हैं। एक बार में घुसने वाला क्वेश्चन है भी नहीं ना भाई। ये एक पहला क्वेश्चन था, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये दूसरा क्वेश्चन था। NH3 बेटा ये तीसरा क्वेश्चन था। अरे सर ये तो चौथा क्वेश्चन था। हाइड्रोजन हटाओ, सबसे पहले क्या करते हैं, एसिडिक ऑर्डर कंपेयर करना, हाइड्रोजन हटाओ। तो भाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हट गया। यहां भी सर हाइड्रोजन ये देखोगे हट गया, यहां भी देखोगे हाइड्रोजन हट गया, यहां भी देखोगे हाइड्रोजन हट गया। वाह वाह वाह। अब यह समझ में आना पड़ेगा कि भाई जो एनायन ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा एसिडिक है। स्टेबिलिटी ऑफ द एनायन से एसिडिक ऑर्डर डिसाइड होता है। तो जो एनायन ज्यादा स्टेबल है वो ज्यादा एसिडिक है। हां सर
क्लियर है? अब ये दोनों की अगर मैं बात करूं और ये दोनों की बात करता हूं, यहां पे जो नेगेटिव चार्ज है वो sp कार्बन पे है, इन दोनों में जो नेगेटिव चार्ज है बेटा वो sp कार्बन पे है, इन दोनों में जो नेगेटिव चार्ज है वो नाइट्रोजन पे है। अब sp कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, sp कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 3.25 और नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 3.05। नेगेटिव चार्ज इस पर ज्यादा स्टेबल है बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, ये वैल्यू याद रखना पड़ेगा। समझ में आया? कोई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये ज्यादा स्टेबल है भाई और ये कम स्टेबल है भाई। दिस इज मोर स्टेबल एंड दिस इज लेस स्टेबल। अब इन दोनों में भी चूंकि प्लस आई आ गया तो प्लस आई तो नेगेटिव चार्ज को कम करता है स्टेबिलिटी, नेगेटिव चार्ज यहां कुछ भी नहीं लगा, यहां पे प्लस आई कम कर रहा है स्टेबिलिटी। इन दोनों में बेटा इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। फिर आएंगे, फिर NH2 और इसमें प्लस आई लगने से स्टेबिलिटी कम हो गया। देयरफॉर द ऑर्डर वाइज 1 2 3 4। अब आया sp कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। ये बेटा समझना पड़ेगा, ये GOC में और आगे जाके बहुत सारे रिएक्शन में काम आएंगे, इसीलिए वैल्यू तक लिखवा दिया। वैल्यू याद नहीं रखने, बट इतना याद रखना है कि sp कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। हमारे चैट्स देख पा रहे हैं? बिल्कुल आकांक्षा जी, आपके चैट्स तो बिल्कुल देख पा रहे हैं। हुआ क्लियर? अब आया समझ में कि वाई 1 2 3 4, क्योंकि इन दोनों पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, जिसका एनाइन ज्यादा स्टेबल है वो एसिडिक ज्यादा होगा। इन दोनों में भी प्लस आई की वजह से इसका स्टेबिलिटी कम हो गया। फिर आयन पे इन दोनों में भी प्लस आई की वजह से स्टेबिलिटी कम हो गया। अरे लाला NH2 प्लस आई होकर, अरे भाई किसने बोला तारिक बेटा? एकदम बढ़िया, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो दोनों क्वेश्चन है इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे कराऊंगा। यहां से मार लेता हूं कट और आगे चल जाता हूं बेटा पेस्ट। चलो भाई, इन दोनों क्वेश्चन को अब यहां कराते हैं, एसिडिक ऑर्डर है। इन दोनों क्वेश्चन में खासियत है, ध्यान दीजिएगा, इस दोनों क्वेश्चन में खासियत है। इन दोनों क्वेश्चन में एक अलग से रूल लगता है, इन दोनों में नहीं, एक नया एसिडिक कैरेक्टर का मैं अब तो तरीका बताने वाला हूं। ठीक से देखिए, यहां पे आइए बेटा। सबसे पहले H प्लस हट के माइनस चार्ज लग गया, H प्लस हटा माइनस चार्ज लग गया, H प्लस हटा माइनस चार्ज लग गया, H प्लस हटा माइनस चार्ज लग गया। अगर नेगेटिव चार्ज सेम पीरियड में कंपेयर करना हो, देखेंगे अगर स्टेबिलिटी सेम पीरियड एटम है तो फिर कैसे लिखते हैं? नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा नेगेटिव चार्ज। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बोलो हां या ना। नेगेटिव चार्ज ऑन मोर अगर सेम पीरियड का है तभी ये रूल लगता है, और आप लोग इसको यूनिवर्सल रूल समझते हो, गलत है, गलत पढ़ा दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा। नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर स्टेबल, ये सेम पीरियड वाले एलिमेंट्स के लिए है। लेकिन अगर मैं सेम ग्रुप वाले की बात करता हूं, इफ नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी सेम ग्रुप में चार्ज करनी है तो नेगेटिव चार्ज ऑन बिगर साइज इज मोर स्टेबल, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल, नेगेटिव चार्ज ऑन बिगर साइज एटम इज मोर स्टेबल। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर सेम पीरियड हुआ तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कैसे देखते हो? नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल। लेकिन अगर सेम ग्रुप हुआ तो नेगेटिव चार्ज ऑन बिगर एटम इज मोर स्टेबल। यह होता है असली रिसर्च करके पढ़ाने का फायदा आपको। अब देखो यहां पे पहले वाले में बड़ा इजीली सर, मोर इलेक्ट्रोनिक सेम पीरियड है, दे ऑल आर फ्रॉम सेकेंड पीरियड, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, सारे सेकेंड पीरियड, सेम पीरियड। भाई साहब नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल। नीचे आओ, ये तो सर सेम पीरियड का नहीं है, ये ग्रुप का है, ये हाइड्रोजन ग्रुप का है, 17 ग्रुप का है। इसकी बात करो सर, ये तो फ्लोरीन है सेकेंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड, ये फिफ्थ पीरियड। जैसे जैसे नीचे जाओ पीरियड बढ़ रहा है यार। तो ये सेम ग्रुप के हैं, और सेम ग्रुप में स्टेबिलिटी कैसे देखते हो? सेम ग्रुप में स्टेबिलिटी देखते हो, नेगेटिव चार्ज ऑन बिगर साइज इज मोर स्टेबल। फॉर सेम पीरियड स्टेबिलिटी कोई और रूल लगता है, फॉर सेम ग्रुप स्टेबिलिटी कोई और लगता है। अरे बतवा समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है?
अगर सेम पीरियड का एलिमेंट है तो स्टेबिलिटी देखते हैं, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल। अगर सेम ग्रुप का एलिमेंट है तो देखते हैं नेगेटिव चार्ज ऑन बिगर साइज इज मोर स्टेबल। बोलो क्लियर, बोलो क्लियर, समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब कई लोगों का लगेगा सर वो लुईस एसिड वाला, ये रहा क्वेश्चन लुईस एसिड वाला। लुईस एसिड वाले क्वेश्चन बिगर साइज से सॉल्व होंगे और बाकी ऑर्गेनिक वाले क्वेश्चन बेटा नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल से सॉल्व होंगे। सर F माइनस अनस्टेबल होता है, बिल्कुल सही, इसीलिए बेटा अनस्टेबल है, इसीलिए इसकी एसिडिटी कम हो गई। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़े। व्हाट अबाउट द माइनस आई ट्रेंड? बेटा माइनस आई ट्रेंड सेम पीरियड सेम ग्रुप में लगा लो, सेम आंसर आ रहा है तारिक बेटा, एकदम सेम आंसर आ रहा है। क्लियर हुआ? अभी तो बेटा, अभी तो जज्बात बदल जाएंगे, जिंदगी बदल जाएगी, सब कुछ सेम हो जाएगा, सब कुछ आपको बदल जाएगा। एसिडिक बेसिक का ऑर्डर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1, दूसरा क्वेश्चन CH3OH CH3SH। बेटा जिंदगी बदल जाएगी, जज्बात बदल जाएगी। दिस इज PHOH, दिस इज बेटा PHSH। बेटा NH4 प्लस PH4 प्लस, इन दोनों में एसिडिक कैरेक्टर बताइए। कंफ्यूज नहीं होना है कि प्लस चार्ज दिया है तो बेस हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में प्लस चार्ज दिया है तो एसिडिक पूछ रहे तो कंपेयर कर दो, रूल लगा लो। पता चला सर ये ऑक्सीजन है, ये सल्फर है, ये तो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, सेम पीरियड के नहीं है, तो नेगेटिव चार्ज ऑन बिगर साइज इज मोर स्टेबल। क्या 2 ग्रेटर देन 1? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? अच्छा, माइनस आई में FClBrI, कई लोग कह रहे हैं सर माइनस चार्ज में इसका ज्यादा माइनस। अरे बेटा वो सेम पीरियड के लिए माइनस आई लगता है, सेम ग्रुप वाले के लिए नहीं लगेगा, ठीक है ना? जब नेगेटिव चार्ज सेम पीरियड एलिमेंट पे हो, यहां नेगेटिव चार्ज सेम ग्रुप के एलिमेंट पे है, इसमें माइनस आई नहीं लगता है। समझ आया? ये इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, हमने यहां पे कराया कि जब भी आपको सेम पीरियड के एलिमेंट हो तब आप माइनस आई ऑर्डर वगैरह लगाओ, जब सेम ग्रुप के एलिमेंट आ जाए तो साइज वाला ऑर्डर लगेगा ऑलवेज, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे आओ। इन दोनों में सर ये सल्फर बड़ा साइज है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। ऑक्सीजन है, सल्फर है, बड़ा साइज है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। बड़ा साइज पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल है। यहां पे आओ, यहां पे आओ, बड़ा साइज पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल है। यहां पे आओ, यहां पे आओ, डाउन द ग्रुप नेगेटिव चार्ज का साइज बढ़ जाता है। कहीं से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना बेटा? बोलो ना बेटा, एक्सेप्शन नहीं है भाई, वो रूल है, एक्सेप्शन नहीं है, इस रूल है। सर चैप्टर के बाद मोल कौन सा? बेटा मोल तो आपके मुजवानी क्वेश्चन नहीं हुए तो बताना, मोल पढ़ के देखो एक बार। पढ़ाइए, अभी अर्नव सर ने पढ़ा दिया, अब रिवीजन होगा तो गजब का हो जाएगा कि भाई साहब, और पहली बार भी पढ़ोगे तब भी गजब हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये क्वेश्चन ऑर्गेनिक के उसमें फंसा दिया जाएगा और आप फंस जाओगे और छटपटाते रहोगे। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, VTS लगा देना बेटा, शिकारी वापस चला जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। विनोद देख रहा है, विनोद ये कैसे NTA फंसाता है आपको, लेकिन इससे भी VTS ने आपका बेड़ा पार करा दिया। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आया? हाँ या ना बोलना पड़ेगा। सर हमारी चैट्स नहीं दे, अरे देख रहे हैं आकांक्षा जी, आप केवल आंसर दीजिए। देख रहे हैं, देख रहा है विनोद, कैसे कैसे बच्चे हैं, चैट के लिए परेशान हैं। आइए बेटा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, यहां पे आइए CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। बोलो हाँ या ना? ये देखो, ये क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड O OH है। ये क्या है बेटा? H C डबल बॉन्ड O OH है। यहां आ जाओगे, ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन देने जा रहा हूं। Cl3 C डबल बॉन्ड O OH है बेटा, यहां पे CH3 C डबल बॉन्ड O OH है बेटा। बेटा अगला सवाल, CH2F जा रहा है C डबल O OH देने, CH2Cl जा रहा है C डबल बॉन्ड O OH लेने, CH2Br जा रहा है। बेटा जी समझना, गौर फरमाना बात को, ऐसे काम नहीं चल रहा होगा। अरे बेटा क्वेश्चन में NCERT का क्वेश्चन भी करा देते हैं। CF3 COOH, CCl3 COOH,
CH3COOH। आओ बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन करो बेटा। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा बेटा। कब होगा सर मोल? इस चैप्टर के बाद करा देंगे, इस चैप्टर के बाद। लेकिन मैं चाहता हूं आइसोमेरिज्म करा दें तो ऑर्गेनिक 11th खत्म हो जाएगा। तो इस चैप्टर के बाद लगे तो चूंकि ऑर्गेनिक में भी इंटरेस्ट जमा हुआ है तो फटाक से आइसोमेरिज्म करा देंगे। आइसोमेरिज्म आपको मैं दावा कर सकता हूं आपको आज से पहले समझ नहीं आया होगा। जिस हिसाब से हम समझाएंगे आपको पूरा विजुअलाइजेशन के साथ आइसोमेरिज्म तोड़ तोड़ कर रख देंगे आपके लिए। टेंशन ना लो किसी बात की। आओ आओ भाई यहां पे आओ। अब आओ बेटा, यहां पे माइनस चार्ज है sp कार्बन। बेटा यहां पे माइनस चार्ज है sp2 कार्बन। दोनों सेम पीरियड है ना, दोनों कार्बन है। नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल। sp कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, sp2 कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। आंसर वा दे दिया भाई। यहां आओ बेटा जी। आ रहे बेटा, आबरू है, ईशिवी है, आ रहे, टेंशन ना लो। यहां पे आओ COO माइनस और यहां पे आओ COO माइनस। यहां CH3 प्लस आई लगा रहा है, यहां पे कोई प्लस आई नहीं लग रहा है। हाइड्रोजन का कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता, हाइड्रोजन का 0 इंडक्टिव इफेक्ट है। यहां पे आओ, ये प्लस आई लगा के अनस्टेबल कर रहा है और ये प्लस आई लगा ही नहीं पा रहा है, इसका तो 0 इंडक्टिव इफेक्ट है, इसलिए ये आ गया। बेटा यहां आओ, CCl3 है, ये CH3 है। बेटा ये माइनस आई लगा रहा है और ये माइनस आई नहीं लगा पा रहा है, ये तो प्लस आई लगा के अनस्टेबल करेगा। तो जो नेगेटिव चार्ज माइनस आई को स्टेबल करता, माइनस आई नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करता है, प्लस आई अनस्टेबल हो रहा है। यहां फ्लोरीन लगा या क्लोरीन लगा या ब्रोमीन लगा है, ज्यादा माइनस आई लग रहा है बेटा। मोर माइनस आई मोर द स्टेबिलिटी बोलो। यहां आओगे, ये CF3 है, CCl3 है, CH3 है। फ्लोरीनवा ज्यादा लगाता है, क्लोरीनवा और कम लगाता है, CH3 तो अनस्टेबल कर देता है। अरे बोलो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आगे बढ़े ना, कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम तक तो नहीं है, आगे बढ़े बेटा। बोलो बेटा, समझ में आया बेटा? अरे हाँ बेटा बोलो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा बच्चों, बड़े अच्छे तरीके से। ये क्या हुआ बेटा? CF3 हो गया। आओ, ये रहा साइक्लोहेक्सेन, ये रहा बेटा फ्लोरीन। देख रहा है विनोद कैसे क्वेश्चंस को बड़े आसानी से मैं आपसे बुलवा लूंगा कि हाँ सर अब समझ में आ रहा है, अब कर मैं आपसे बुलवा लूंगा। इतना कॉन्फिडेंस मेरे ऊपर है, इतना कॉन्फिडेंस मेरे को अपने ऊपर है। वो तुम छोड़ दो, तुम खाली क्वेश्चंस लगाओ, क्वेश्चन लगाओ, खुद बोलोगे गुरुजी बहुत बहुत एहसान है आपका। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बेटे, 2 फ्लोरीन है यहां पे OH है। बेटे एक फ्लोरीन है और यहां पे OH है। बेटे यहां पे सर OH लग के CH3 लगा दिया। 3 ही क्वेश्चन आया, जल्दी करो बेटा, आगे वाले क्वेश्चन वेट कर रहे हैं बेटा। ग्रुप में साइज डिपेंड करते हैं, बिल्कुल सही बोला मैंने, कोई दिक्कत थोड़ी है, बिल्कुल सही बोला मैंने। सेकेंड लास्ट वाला उल्टा होगा। अरे भाई नहीं समझ में आया। कितने लोगों को लग रहा है कि सेकेंड लास्ट वाला उल्टा होगा? पहले इस पे डिस्कस करते हैं भाई, पहले इस पे डिस्कस करते हैं, टेंशन ना लो। यस 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 यस, बहुत सही बहुत सही बेटा। एक बार क्या हुआ, अभी एक पहले कहानी सुनाऊंगा आपको, पहले कहानी सुनाऊंगा आपको। वो डायलॉग, वो मैंने आपको शायरी सुना दिया क्या? कि अगर जिंदगी बर्बाद करना ही है तो किसी और तरीके से करते, अगर जिंदगी बर्बाद करना ही है तो किसी और तरीके से करते, क्यों जिंदगी में आके जिंदगी बनकर जिंदगी से जिंदगी छीन ली। सुनाया था ना? चलिए अब आते हैं इस क्वेश्चन में, आप सब लोगों को डाउट होगा, तो अब जब अगर डाउट है तो इसको क्लियर भी किया जाएगा। अगले स्लाइड पे चले जाते हैं, पहले इस डाउट को क्लियर करते हैं। CF3 CCl3 CH3, यहां पे लग रहा है बेटा COOH, यहां पे लग रहा है बेटा COOH, यहां पे लग रहा है COOH। और बेटा ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कहां का भाई? एनसीईआरटी का। अब कुछ गधेड़े बच्चे हैं हमारे, बहुत ही प्यारे मासूम गधेड़े बच्चे हमारे। अब वो कहेंगे सर ये देखो ना, फ्लोरीन है क्लोरीन है, बिगर साइज मोर स्टेबल। आप देखो हमेशा जब भी कभी क्वेश्चन फंसो तो चुपचाप से बेसिक लगा लो। बेसिक क्या था कि सर बेसिक कहता है H+ हटाओ A9 बनाओ, सबसे पहला स्टेप, चलो कर देते हैं। H+ हटाया A9 बना दिया, H+ हटाया A9 बना दिया, H+ हटाया A9 बना दिया। बेसिक स्टेप क्लियर। क्या नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है? क्या नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है?
क्या नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, इस बार नेगेटिव चार्ज सेम एटम पे है, तो ये सेम पीरियड के एलिमेंट्स हैं, तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव मोर माइनस आई, आंसर आ गया। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अब मेरे बहुत प्यारे मासूम गधेड़े जो हैं वो ऐसा कह रहे हैं कि सर इस वाले क्वेश्चन में ऐसा क्या किया था आपने, इस वाले क्वेश्चन में कैसे आपने आंसर लाया था। बेटे 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 आपकी देखो कैसे कैसे गधेड़े हैं बेटा, कैसे कैसे को दिया है। यहां आओ बेटा, नेगेटिव चार्ज इस बार डिफरेंट एटम पर है। यह रूल कब लगता है, बिगर साइज पर कब लगता है, नेगेटिव चार्ज किस एटम पर है उसको देखना है। नेगेटिव चार्ज सारे में ऑक्सीजन पर है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर माइनस आई मोर स्टेबिलिटी। नेगेटिव चार्ज इस बार सेम पीरियड एलिमेंट पे नहीं है, इसलिए नेगेटिव चार्ज ऑन बिगर साइज इज मोर स्टेबल। इस गधेड़ापंथी का क्या छोड़ दिया जाए कि मार दिया जाए, बताओ, छोड़ दिया जाए कि मार दिया जाए। अरे भाई नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर मोर स्टेबल होता है अगर देखो सेम पीरियड पर नेगेटिव चार्ज हो, तो सेम पीरियड वाले एलिमेंट पे। यहां सेम पीरियड वाले पे थोड़ी है। अरे भैया ये तो सेकेंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ पीरियड है, ये फिफ्थ पीरियड है। यारा तेरी यारी जिंदगानी साथ है, वो गाना सुना है आपने कि कैसे कैसो को दिया है, नहीं सुना है? बहुत अच्छा गाना है, अदनान सामी का गाना है वो, लिफ्ट करा दे। सुनना, मतलब अगर आपके घर में म्यूजिक सिस्टम है, कोई थिएटर वगैरह लगवाए हो तो सुनना, या फिर कैसे भी म्यूजिक पे सुन लेना, ईयरफोन लगा लेना भाई लाउड म्यूजिक पे। तो उसमें एक लाइन है, कैसे कैसे को दिया है मौला मुझे भी दे, मतलब उसका अर्थ यही है कि मुझे भी मिलना चाहिए, कैसे कैसे को दिया है। ठीक है, अब आओ तो वही है कि भगवान ने कैसे कैसे को बुद्धि दिया है, लेकिन हमारे गधेड़ों को नहीं दिया यार। हमारे गधेड़ों को नहीं दिया यार। छोड़ो, खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। शर्म आ रही थोड़ी बहुत, ऐसा मन नहीं कर रहा है कि यार खुद को थोड़ा सा एक दो थप्पड़ लगा ले इधर। ये बेवकूफी करने के बाद ऐसा मन नहीं करता क्या आपका? ये इतनी हद बेवकूफी, ये तो मतलब हाइट है भाई, ये बेवकूफी करने की हाइट, इससे ज्यादा उम्मीद नहीं है, इससे ज्यादा उम्मीद नहीं है। लेकिन मुझे इतना उम्मीद जरूर है कि इससे ज्यादा भी बेवकूफी करोगे। कैसे कैसों को दिया है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये 3 क्वेश्चन आपके पास रखा हुआ है, ठीक है? आओ भाई, कह रहे कि सर मोटिवेशन देख रहे हो, बच्चे की पॉजिटिविटी देखो, कहता है कि सर ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, सो हमें भी टाइम लगेगा सीखने में। नाइस बेटा, नाइस। ग्रेट थिंग्स टेक टाइम बट इट डू नॉट टेक्स 16 ईयर्स और 17 ईयर्स। बुद्धि बढ़ाने के लिए 1 साल 2 साल लगती है, आपके 16-17 साल के हो चुके हो, नहीं बड़ी बुद्धि अभी, गधेड़े ही हो आप। पढ़ो, यहां आओ, चलो नहीं देर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, कोई दीपेश है, बोलता है कि ज्यादा आप मेरी बेस ज्यादा बोलोगे तो लवली मैम से बता देंगे। ये खौफ अलग है बेटा। चलो इधर आओ, और अगर मतलब मेरा मैं बता रहा हूं, अगर ये सच हुआ तो सीरियसली सुनना पड़ेगा कि नहीं, मतलब मेरे को ऐसा सिखाया जाता है मेरे घर में, घर वालों के द्वारा, उधर मत जाना, घर वालों के द्वारा ऐसे रोजाना फोन पे ऐसा होता है कि नो, बच्चों के साथ बड़ा ह्यूमर रहना है, मतलब हंसी मजाक में रहना है, क्योंकि बच्चों को बहुत सारी दिक्कतों को झेलना पड़ेगा। मैं खाली केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी सब है, तो मेरे को सिखाया जाता है कि बच्चों के साथ बहुत अच्छे से रहना है, बच्चों को बहुत अच्छे से उनको प्यार करके पढ़ाना है, उनको डांटना नहीं है। तभी आप देखते हो मैं बहुत जॉली मूड में रहता हूं, मतलब मुझे गुस्सा आता भी नहीं है, बहुत रेयरली मुझे बुरा लगता है, मतलब मुझे सीरियसली आई गेट हर्ट, आई डोंट गेट एंग्री, दिस इज माई पर्सनैलिटी ट्रेट। मुझे सीरियसली गुस्सा नहीं आता किसी चीज को, ये क्या हो गया, नो आई डोंट, मैं किसी पे आज तक मैं चिल्लाते हुए नहीं देखे होंगे आप, ठीक है, बट मुझे बुरा लगता है, इट गेट हर्ट, ऐसा क्यों हो रहा है, समझ रहे हो? चलो लास्ट स्लाइड, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। अगेन बेटा, यहां पे ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है।
मोर माइनस आई मोर स्टेबिलिटी, मोर लेस माइनस आई लेस स्टेबिलिटी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। कौन सिखाता है सर? इधर आओ बेटा। यहां पे ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, यहां भी ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है। ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है बेटा, पास में है, माइनस आई ज्यादा लगाएगा बेटा। हम पास पास हैं, माइनस आई ज्यादा लगेगा और स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। यहां आ जाओ। अरे मेरे नमूनों, सी डबल बॉन्ड ओ माइनस आई लगाता है, सी डबल बॉन्ड ओ माइनस आई लगाता है, पास में है, ज्यादा स्टेबिलिटी दिखाएगा। यहां दो फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन है, ये तो प्लस आई लगा रहा है। दो फ्लोरीन दो माइनस आई, एक फ्लोरीन एक माइनस आई, और ये तो प्लस आई लगा रहा है भाई। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। आगे की बात करें, आगे की बात करें। तुम लोगों में से कई लोग तो इतने गधेड़े हो ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे आओ। ट्रिपल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O OH, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH। अरे बेटा ट्रिपल बॉन्ड है, माइनस आई ज्यादा लगेगा, डबल बॉन्ड का माइनस आई और कम है, एंड देन सिंगल बॉन्ड का माइनस आई है। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा। ये लो बेटा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करना है ना। यहां पे लग रहा है OH और बेटा यहां पे लग रहा है OH। कम ऑन, जल्दी जल्दी करना है, टेंशन नहीं लेना है। कैसे कैसों को दिया है, कैसे कैसों को दिया है। नो 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 नो। अब नेक्स्ट स्लाइड पे इसके आगे वाले क्वेश्चन आ जाओ। अब आओ भाई, यहां पे ये है OH। सबसे पहले H प्लस हट के माइनस लग गया, यहां पे H प्लस हट के माइनस लग गया, यहां पे बेटा H प्लस हट के माइनस लग गया, लगा ना। चलो अब ये माइनस चार्ज है, ये 3 डिग्री है भाई, समझ आया? माइनस चार्ज है और ये 3 डिग्री है, दिस इज 3 डिग्री। ये जो ऑक्सीजन माइनस चार्ज लग रहा है ये 2 डिग्री है, ये जो ऑक्सीजन माइनस चार्ज है ये केवल 1 डिग्री है। दिस इज व्हाट 2 डिग्री बेटा, एंड दिस इज व्हाट 1 डिग्री बेटा। तो माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी 1 डिग्री की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू 2 डिग्री, एज कंपेयर टू 3 डिग्री। एक और लॉजिक, गौर से सुनना, एक और लॉजिक बेटा। यहां पे आओ, इस पे 3 प्लस आई लग रहा है, अनस्टेबल। यहां पे केवल 2 प्लस आई लग रहा है, कम अनस्टेबल। यहां पे केवल 1 प्लस आई लग रहा है, बहुत कम अनस्टेबल। अब आ जाओ यहां पे, दिस इज OH, दिस इज SH एंड दिस इज SH। सबसे पहले क्या करना है, H प्लस हटा के माइनस चार्ज लगाना भैया। H प्लस हटाओ, माइनस चार्ज लगाओ। यहां पे माइनस चार्ज O माइनस पे आ रहा है, यहां पे माइनस चार्ज S माइनस पे आ रहा है, और यहां पे माइनस चार्ज S माइनस पे आ रहा है। ध्यान से, यहां पे माइनस चार्ज O माइनस पे आ रहा है, यहां पे माइनस चार्ज S माइनस पे आ रहा है, यहां पे माइनस चार्ज S माइनस पे आ रहा है। ये सेम पीरियड के नहीं है, O माइनस S माइनस डिफरेंट पीरियड के हैं। बोलो क्लियर? तो नेगेटिव चार्ज मोर साइज पे स्टेबल होगा, मतलब ये दोनों ज्यादा स्टेबल होंगे एज कंपेयर टू OH। इन दोनों में भी ये प्लस आई लग रहा है, नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल हो गया। यहां पे देखो कुछ भी नहीं लग रहा है, स्टेबल होगा 3 सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ, देन 2 एंड देन 1। बोलो क्लियर? 3 एंड देन 2 एंड देन 1। क्लियर हुआ? अभी नहीं आएगा समझ, मुझे पता है कई लोग 3 2 1, कई लोग 3 1 2 सब लिख रहे हैं। एक बार और, अब मैं अपने VTS स्टाइल से सुनो। जब नहीं समझ आए क्वेश्चन, आ जाओ VTS स्टाइल से करते हैं। मुझे बताओ, पहले इस क्वेश्चन को देखो नंबर 1, फिर बेटा इन दोनों क्वेश्चन के देखो नंबर 2 और नंबर 3। इन दोनों में सब स्टेबल कौन है? तो यार इन दोनों में ये O माइनस है और ये वाला S माइनस है, ये वाला ज्यादा स्टेबल है भाई। इसको मैं नंबरिंग दे दिया 1, इसको मैं नंबरिंग दे दिया 2। भाई 1 और 2 में O माइनस और S माइनस में कौन ज्यादा स्टेबल है? तो पता चला सर S माइनस स्टेबल है। अच्छा, अब इन दोनों में सर ये स्टेबल है, ये तो अनस्टेबल हो गया प्लस आई की वजह से। तो सबसे पहले इन दोनों को कंपेयर करो, तो आ गया बेटा आपके पास 3 ग्रेटर देन 2। ये दोनों इससे ज्यादा स्टेबल हैं क्योंकि यहां पे S माइनस आ रहा है, एंड देन फिर सबसे लास्ट में आ जाएगा 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर?
यहां पे आओ, ये बन रहा O माइनस, यहां पे बन रहा O माइनस, और यहां पे बन रहा O माइनस। ठीक है, अब ये माइनस चार्ज को तीन तरफ से प्लस आई लग रहा है, 3 डिग्री अनस्टेबल। यहां पे केवल दो तरफ से प्लस आई लग रहा है, ऊपर से नीचे से 2 डिग्री, थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल हुआ, 1 डिग्री और ज्यादा स्टेबल हुआ। जितना कम प्लस आई लगे उतना ज्यादा स्टेबल, सबसे कम प्लस आई उतना ज्यादा स्टेबल, थोड़ा बढ़ा है प्लस आई अनस्टेबल, बहुत ज्यादा बढ़ गया सबसे कम स्टेबल। क्लियर है, समझ में आया? यहां पे पहले ऐसे देखना पड़ेगा, ये O माइनस बन रहा है, ये S माइनस, ये S माइनस, तो O माइनस से तो ज्यादा स्टेबल है S माइनस। अब इन दोनों में देखो, यहां पे प्लस आई अनस्टेबल कर रहा है, यहां पे कुछ भी अनस्टेबल नहीं कर रहा है, तो 3 ग्रेटर देन 2, और वो सबसे लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, S और O में, अरे भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तब देखते हैं जब सेम पीरियड के हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तब देखते हैं जब सेम पीरियड के हो। समझा के मानूंगा, टेंशन नहीं लो बेटा। ये OH है और ये CH3 है, और बेटा ये वाला यहां पे SH है, और यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, रुक जाओ एक सेकेंड, और यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, ला 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 ला। चलो अब इस क्वेश्चन को करो, समझा दूंगा, टेंशन मत लो। अब इस क्वेश्चन को करो, तो ये दोनों, ये देखोगे सबसे पहले OH और SH में देखो, यहां पे क्या बन रहा है, तो सर सबसे पहले बना, ये देखो O माइनस बन गया, सबसे पहले क्या बना, दिस इज O माइनस। फिर क्या करोगे, सर ये देखो यहां पे क्या बन गया, दिस इज नथिंग बट दिस इज S माइनस। सिमिलरली बच्चों यहां पे देखोगे ये क्या है, तो सर ये कुछ भी नहीं है, दिस इज नथिंग बट दिस इज S माइनस। बहुत अच्छी बात है। फिर बोलोगे कि सर दिस इज नथिंग बट दिस इज व्हाट, दिस इज S माइनस। बहुत बढ़िया, अमेजिंग सर, मजा आ गया सर। अब यहां पे एक एक चीज हम बस ऐड कर दें, यहां पे ऊपर से CH3 लग रहा है, यहां पे भी ऊपर से CH3 लग रहा है, लेकिन आपकी बात तो समझो कि ये O, सॉरी यहां पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, दिस इज O माइनस। अब आओ, अब बात तो समझो, ये O माइनस और S माइनस में S माइनस ज्यादा स्टेबल है, दिस इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दीज टू। 3 and 4 आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दीज टू। अब 3 and 4 में तो सर 3 ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू 4, 3 और 4 में 3 ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू 4। फिर इनकी बारी आएगी, इनमें 1 ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू 2, इनमें 1 ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू 2। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आगे तो बढ़ सकते हैं। आया बात समझ में? 3 4 1 2 क्लियर हुआ? निखिल बेटा पैसे लीजिए, वापस जाइए, क्योंकि बेटा समझ नहीं आ रहा तो ट्राई समथिंग एल्स। हुआ क्लियर? हुआ क्लियर? और अच्छे से आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। मैं जानबूझ के बता के आपको दे रहा हूं ताकि आप गलती ना कर पाए। यहां पे लग रहा है बेटा फ्लोरीन, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बस आपको ऑर्डर देना है। यहां पे बेटा आपको लग रहा है NR3, और भाई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यहां पे OH लगा के छोड़ दिया CN। ये क्या है, तो सर ये कुछ भी नहीं है, दिस इज OH। दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ये दूसरा क्वेश्चन है, पहला वाला क्वेश्चन दे चुका, ये OH और यहां पे दे रहा हूं मैं CF3। ए भाई साहब, ए भाई साहब, ये हो गया CCl3। ई हो गया क्वेश्चनवा, ई हो गया क्वेश्चनवा, ई हो गया क्वेश्चनवा। आओ ए भाई साहब, ए भाई साहब, ये हो गया COOH और यहां पे हो गया OH। ए भाई साहब, इका है COOH और इका हो गया बेटा CH3। एक और क्वेश्चन दे दो सर, यहां पे हम दे रहे हैं S, यहां पे हम दे रहे हैं OH और यहां पे हम दे रहे हैं SH। बहुत बढ़िया, अमेजिंग, समझ में आ गया। कैसे कैसों को दिया है, कैसे कैसों को दिया है, ना 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 ना। चलिए पहला क्वेश्चन 2 3 1 आ रहा है, सब लोगों के 2 3 1 आ रहे हैं, क्या बात कर रहे हो भाई। सबसे पहले यहां देखो, सेकंड वाला का सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी है, -I सबसे ज्यादा, फिर साइनाइड का -I आएगा दूसरे नंबर पे, फिर हाइड्रोजन तीसरे नंबर पे, बोलो हां या ना। उसी तरह से फिर से CF3 ज्यादा -I लगा रहा है एज कंपेयर टू CCl3, और CH3 तो अनस्टेबल कर देगा सबसे कम।
सर यहां पे है COOH और यहां पे है COOH, दोनों में एसिड कौन ज्यादा है? सिंपल है ना सर, ये 1 ग्रेटर देन 2, वाई? बिकॉज सर ये तो प्लस आई से अनस्टेबल करेगा। OH और SH में सर सल्फर, यहां पे O माइनस है, यहां पे S माइनस है, सल्फर बड़ा है, S माइनस हो जाएगा। अरे बोलो भाई, क्लियर है ना भाई, क्लियर है ना? कहीं से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आगे बढ़े ना बेटा, हाँ या ना बोलना पड़ेगा ना बेटा। अरे बोलो भाई, समझ में आ रहा है ना यार? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यार? इसी तरह से मैं आपको थोड़ी देर में बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन पे अभी पूरा पूरा करा दूंगा कॉन्सेप्ट। बेसिक, अब देखो जैसे आपके खुद ब खुद अब आंसर आने लगे होंगे, खुद ब खुद समझ आने लगा होगा। पहले स्ट्रिक्ट बेसिक स्ट्रेंथ में बहुत दिक्कत होती थी, अब तो सर बहुत अच्छा हो गया। थोड़ा सा प्रैक्टिस इसमें खुद डाल देंगे, मजा ही आ जाएगा। आओ बेसिक स्ट्रेंथ की क्वेश्चन करो। अब जैसे बेसिक स्ट्रेंथ की क्वेश्चन करो, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, CH3, यहां पे कार्बन, ऊपर CH3, नीचे CH3, यहां पे दे रहे हैं बेटा NH2। कार्बन, ऊपर CH3, नीचे CH3, यहां पे हाइड्रोजन, और यहां पे दे रहा हूं मैं NH2। कार्बन, यहां पे CH3, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे दे रहा हूं NH2। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका बड़ा सरल रहेगा, देखना, बड़ा ही इजी, बड़ा ही सरल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा आप बेटा। वो आपने मिर्जापुर देखा? आप सब लोगों ने देखा है मिर्जापुर? नहीं देखा है, देखना भी नहीं है, ठीक है? आप क्लास में इतनी प्रैक्टिस करा देते हैं, बढ़िया। दीपक कह रहे हैं कि सर बताओ ऐसा क्वेश्चन छोड़ के आया था। नहीं बेटा, छोड़ना नहीं है। अब तो एनटीए को ना रुला रुला के तुमको ड्रॉप कराया ना यार। एनटीए ने, एनडीए की वजह से तुम ड्रॉप किए हो, तुम्हारे करियर के एक इंपॉर्टेंट साल ले रहा है वो। एनटीए को रुला डालो भाई, एनटीए से नफरत हो जानी चाहिए। कैसा क्वेश्चन दोगे? सब क्वेश्चन को बेटा स्वीप करो। लास्ट क्वेश्चन में बेंजीन नहीं है बेटा, वो सिंपल साइक्लोहेक्सेन है, O-S-। गुड्डू भैया को देखे हो? अच्छा, गुड्डू भैया को, तो उसमें एक लाइन होता है कि स्वीटी लव है हमारा, ऐसा सुने हो? ये वाला डायलॉग याद है कि स्वीटी लव है हमारा। वैसे ही हो जाना चाहिए कि सर ऑर्गेनिक लव है हमारा, और जब इनऑर्गेनिक करेंगे तो फिर से चेंज हो जाएगा, और इनऑर्गेनिक लव है हमारा, फिर फिजिकल करेंगे तो फिजिकल लव है हमारा। तो आपको बेसिकली 3 लव अभी हम करा देंगे इसी साल, टेंशन ना लो, ठीक है? अब देखो यहां पे आओ बेटा, यहां पे क्या है? बेसिक स्ट्रेंथ पूछ रहा है। अब बेसिक स्ट्रेंथ में क्या होगा? केटाइन बनेगा। बेसिक स्ट्रेंथ में देखो यहां पे NH3+, यहां पे क्या बन जाएगा? NH3+, यहां पे क्या बन जाएगा? NH3+, केटाइन बन गया। हवा में समझ आया कि सर एसिडिक में तो एनायन देखना है, AABC, AA एसिड एनायन, BC मतलब बेस केटाइन। तो यहां आओ बेटा, NH3+, 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 केटाइन बन गया। सर यहां पे 3+I ग्रुप है, CH3+I दिखाता है, 3+I ग्रुप है, 3+I है, यहां पे 2+I है, लास्ट वाले में 1+I है। अरे बेटा +I समझ आया कि नहीं आया? क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है इधर। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा विजुअलाइजेशन करा देता हूं। इसमें देखोगे तो भैया जी ये हो गया, केटाइन बन गया। इसमें देखोगे साइक्लोहेक्सेन NH3+, केटाइन बन गया। इसमें देखोगे नाइट्रोजन यहां पे बन गया CH3 और केटाइन बन गया। इसमें भाई H+ जुड़ गया तो ये क्या बन गया? केटाइन बन गया। इसमें क्या बन गया भाई? बहुत इजी है, केटाइन बन गया। ये रहा नाइट्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे प्लस चार्ज। तो सबसे पहले क्या किया भाई? H+ जोड़ दिया, H+ जोड़ दिया, H+ जोड़ दिया। अब देखो केटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है। ये आपको फील हो रहा है, ये आपको फील हो रहा है कि सर थर्ड वाला सबसे ज्यादा बेसिक होगा। ये आपको फील हुआ कि नहीं हुआ? पहले बताओ बेटा, थर्ड वाला सबसे ज्यादा होगा, ये फील हुआ कि नहीं हुआ? देखो उसमें ज्यादा +I लग रहा है थर्ड वाले में। अब बोलोगे कैसे? तो बेटा मैं फिर बोलूंगा कि सर थर्ड वाले में नाइट्रोजन पे देखो 1 2 3+I लग रहा है। थर्ड वाले में नाइट्रोजन के चारों तरफ 3+I लग रहा है भाई। अच्छा, इसलिए यस, मोर +I, मोर स्टेबल केटाइन, मोर बेसिक। उसके बाद आ जाते बेटा फोर्थ।
क्योंकि फोर्थ वाले में सर यहां पे तो 2 CH3 है, 2 केटाइन है। फोर्थ वाले में तो 2 CH3 है, 2 केटाइन है। अब यहां आओ 1 और 2 में। सर मैंने आपको एक और, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। मैंने बोला था मोर कार्बन मोर प्लस आई, याद है? सुना सुना सा लग रहा है या सुना हो गया बेटा? मोर कार्बन मोर प्लस आई, तो बेटा 3 4 2 1, कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बोलो बेटा, समझ आया नहीं आया? ये दोनों ही 1 डिग्री है। मोर कार्बन मोर प्लस आई, लेस कार्बन लेस प्लस आई। बोलो ना, क्लियर है ना बेटा? कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा? आगे बढ़े ना बेटा। H प्लस आया कहां से? वाह वाह वाह। जो एसिड H प्लस छोड़ता है वो बेस लेता है। ये लेन देन की प्रक्रिया होती है, इसी से एसिड बेस रिएक्शन होता है। समझाऊं? कॉन्सेप्ट समझाऊं? वैसे सिलेबस में नहीं है बट समझा देता हूं बेटा। HCl बेटा NaOH, इका है एसिड, इका है बेस। जब आप 9th क्लास में मैडम पढ़ा रही थी तो ध्यान दिए होते तो शायद ये आप ना पूछते। एसिड क्या करेगा सर? H प्लस देखो नीचे छोड़ दिया, और यहां पे देखोगे सर ये Na प्लस OH माइनस, बेस जो है OH माइनस छोड़ दिया। सर होता क्या है पता है? गुलू गुलू कर लेता है। H प्लस ने OH माइनस को देखा, प्लस ने माइनस को देखा, केटाइन ने एनाइन को देखा, और बेटा कुछ तो हुआ। क्या हुआ? रिएक्शन हुआ, प्लस माइनस मिले हैं, वाटर बन जाएगा। अच्छा सर यहां से बन जाता है वाटर, बहुत अच्छा। एक और कुछ कुछ हुआ है, एक और जगह कुछ कुछ हुआ है। फिर से माइनस ने प्लस को देखा, एनाइन ने केटाइन को देखा, माइनस ने प्लस को देखते हुए सर NaCl बना लिया। अब आपका सवाल होगा कि सर बेस में H प्लस कहां से आ रहा है? अरे वही तो जो एसिड देता है वही तो बेस लेता है। जो एसिड H प्लस छोड़ता है वही बेस लेता है। और बेटा जब एसिड और बेस मिले थे पानी निकला था बेटा। क्या क्या बना था? सर जब एसिड और बेस मिले थे तो सर पानी बन गया था। इसको कहते हैं सर हम वाटर, इसको कहते हैं हम सर साल्ट। क्या कहते हैं हम? साल्ट, नमक। बोलो बेटा, समझ में आया बेटा? क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा? आगे बढ़े ना बेटा? तो 9th क्लास में मैडम से पढ़ना बहुत जरूरी था, इंटरेस्ट से पढ़ना जरूरी था। यहां आइए, बेसिक स्ट्रेंथ का नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि भाई बेसिक स्ट्रेंथ में आ गया CH3 CH2 NH2। दिस इज द पहला क्वेश्चन एंड दिस इज CH2। अरे बेटवा थोड़ा ध्यान से देखोगे तो समझ आएगा। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा एक और है, इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से करो। F है, यहां पे सर CH2 लगा दिया, NH2 लगा दिया। चलो ऑर्डर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, यहां पे आ जाएगा CH2 NH2। ठीक है सर, फिर आ जाएगा CH2, यहां पे चला गया NO2, फिर आ गया CH2 NH2। बहुत अच्छी बात समझ में आई। ये चला गया सर CH2, ये चला गया सर OH, ये चला गया सर CH2, और ये देखो सर NH2। मजा आ गया सर, बहुत बढ़िया सर। प्लस ने माइनस को देखा हमेशा से बेटा। अब पूरी ऑर्गेनिक की रिएक्शन में ऐसे ही कराता हूं, चाहे मैं सैंडमेयर रिएक्शन कराऊं, चाहे मैं आगे जाके जितने भी नेम रिएक्शन का, आपके सिलेबस में 57 नेम रिएक्शन है। कितने? 57। और 57 का ट्रिक है मेरे पास, याद करवा दूंगा अभी जनवरी से पहले पहले तक सारे 57 याद करा दूंगा। ठीक है, दिवाली तक आपको फील आने लगेगा ऑर्गेनिक का कि कैसे इतनी आसानी से रिएक्शंस याद होते रहते हैं। बेटा इधर आओ, यहां पे हमने देखा कि सर केटाइन बनना है, ये भी केटाइन बनेगा, यहां पे केटाइन बनेगा, यहां पे केटाइन बनेगा। अब केटाइन को ये अनस्टेबल कर रहा है -I, ये केटाइन को अनस्टेबल कर रहा है -I। तो भाई साहब सुनना जरा, केटाइन को -I अनस्टेबल कर रहा है, तो यार 3 वाला तो सबसे अनस्टेबल हुआ, ज्यादा -I ज्यादा अनस्टेबल, सेकंड वाला ज्यादा माइनस थोड़ा सा और पहला वाला तो -I नहीं लग रहा है, कार्बन है तो +I लगेगा। ला 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 ला, तेरी उम्र के नौजवानों दिल न लगाना ओ दीवानो। नो 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 नो। आ जाओ नेक्स्ट।
बेटा ये जहर है साइनाइड, बेटा ये NO2 है, बेटा ये OH है। सर थोड़ा सा प्रकाश डालिए, केटाइन बनेगा, केटाइन बनेगा, केटाइन बनेगा, केटाइन की स्टेबिलिटी प्लस आई से बढ़ेगी, ये सब के सब माइनस आई दिखा रहा भाई। तो क्या 3 वाला माइनस आई कम दिखा रहा है, केटाइन ज्यादा स्टेबल। फिर 1 वाला और 2 वाला तो सबसे ज्यादा माइनस आई दिखा रहा है, इसलिए जो ज्यादा माइनस आई केटाइन अनस्टेबल। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कई लोग बोल रहे हैं बोलो जुबा ऑर्गेनिक, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। अरे बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। बेटा ये जो साइक्लोहेक्सेन में नाइट्रोजनवा जुड़ गया, सर ये जो ऑक्सीजनवा यहां जोड़ दो और नाइट्रोजनवा फिर से यहां जोड़ दो। इस सर ऑक्सीजनवा इस बार यहां जोड़ दिया और नाइट्रोजनवा यहां जोड़ दिया। इस सर करिए तो सॉल्व। दूसरा क्वेश्चन, सर CH3NH2, यहां पे CH2 डबल बॉन्ड NH, यहां पे C ट्रिपल बॉन्ड NH, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नया सवाल आपके स्क्रीन पे रहेगा कि सर यहां पे नाइट्रोजन लगता है, यहां डबल बॉन्ड है और यहां पे हाइड्रोजन है। सर एक काम करिए, यहां नाइट्रोजन है, यहां हाइड्रोजन है। सर एक काम करिए, ये नाइट्रोजन है, यहां पे नहीं, बस चलो भैया, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर दिखाना चाहो दिखा सकते हो, अच्छा लगता है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है तो लोन पेयर होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ला 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 कैसे कैसे कमेंट देखने को मिलते हैं। ये कौन है? ये अतीक, तुम्हारे मैं आज नंबर निकलवाता हूँ, टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं तुम्हारे। मैं क्या कमेंट कर रहा है कि सर लवली मैम अगर केमिस्ट्री पढ़ा दे तो मजा ही आ जाए। तुम्हें हम पसंद नहीं आ रहे? कौन है लवली? हु इज लवली? एक और गुजारिश है बेटा, हम काफी हैं। अगर कोई लवली है तो मेरे पे छोड़ दो। अब तुम्हारा भी वही ध्यान है जहां तुम्हारे गुरुजी का है, तो भाई गुरुजी का क्यों काट रहे हो? अपना अपना ध्यान दो, पढ़ाई करो। तुम्हारे एज के हिसाब से अभी MBBS के पीछे पढ़ना है, हमारे एज के हिसाब से हमको जहां पढ़ना हम पढ़ेंगे। अरे गधेड़ो, गजब बोलो। नेक्स्ट आओ, आ जाओ, टाइम हो गया। ये देखो टाइम हो गया। बेटा मैं कितनी बार समझा रखा हूं, गीता में ऐसा लिखा हुआ है कि जाने वाले को कोई नहीं रोक पाया है। जिस दिन समय हो जाएगा या जब समय हो जाएगा बेटा बुलावा आएगा, फिर जाना पड़ेगा। आओ यहां पे आओ भाई। तो यहां पे नाइट्रोजन के पास सर देखोगे तो 2 CH3 है, इधर से भी प्लस आई, इधर से भी प्लस आई, यहां भी 2 प्लस आई है, यहां भी 2 कार्बन 2 प्लस आई। लेकिन ऑक्सीजनवा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस आई, ऑक्सीजनवा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस आई लग रहा है। तो इस केस में 1 सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ। 3 में माइनस आई ज्यादा लग रहा है क्योंकि ज्यादा पास में है। 3 में माइनस आई ज्यादा लग रहा है क्योंकि ज्यादा पास में है। 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे ये रहा भाई। यहां पे क्या बनेगा? इस क्वेश्चन को थोड़ा NH3 प्लस लिख दूं, हाइड्रोजन एक्सेप्ट हो गया। बेस कौन है जो हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है? बेस वो होता है जो हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है। कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है ना? नाइट्रोजन 5 बॉन्ड कहां से बना पाएगा? चलो N+ है ना। तो यहां पे हो गया कि भाई ये देखो, ये sp कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, sp कार्बन है बगल में, सॉरी ये नाइट्रोजन sp है, ये sp2 है और ये sp3 है। मैं नाइट्रोजन की बात करता हूं, दिस इज sp नाइट्रोजन, दिस इज sp2 नाइट्रोजन एंड दिस इज sp एंड दिस इज sp3। ट्रिपल बॉन्ड वाला sp है। अब देखो नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर स्टेबल होता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर अनस्टेबल हो गया। नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर स्टेबल होता है, नेगेटिव चार्ज sp पर स्टेबल होता है, पॉजिटिव चार्ज sp पर अनस्टेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। अब यहां आओ, ये रहा नाइट्रोजन, ये रहा नाइट्रोजन, ये रहा नाइट्रोजन।
आप देखोगे बेटा ये दोनों sp2 हैं, सॉरी ये दोनों sp3 हैं और ये sp2 है, ये दोनों sp3 हैं और ये sp2 है। तो sp3 वाले ज्यादा स्टेबल होंगे एज कंपेयर टू sp2। तो 3 का तो सबसे कम हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि sp2 है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पॉजिटिव चार्ज और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज लेस स्टेबल। अब आओ 1 और 2 में। 1 में डबल बॉन्ड sp2 लगाता है, अनस्टेबल कर रहा है, 2 में कोई अनस्टेबल नहीं कर रहा है, तो 2 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 3। बोलो कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 1 3 से भर गया। ऑक्सीजन और लोन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन कब लोन पेयर देते हैं बेटा? लोन पेयर देने की एक कंडीशन है, लोन पेयर देने का एकमात्र कंडीशन है अगर सामने वाले एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, लोन पेयर दे देगा। अगर सामने वाले के पास लोन पेयर है तो एटम दे देगा। आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बेटा, यहां पे लग रहा है NH2, बहुत बढ़िया, यहां पे लग रहा है F, यहां पे लग रहा है NH2 और यहां पे लग रहा है बेटा F, यहां पे लग रहा है NH2 और यहां पे लग रहा है बेटा सॉरी F। ठीक है, अब कुछ बहुत धमाकेदार अच्छे अच्छे सवाल करी करी। ये वाला क्वेश्चन तो आप सब लोग कर लोगे। यहां पे लग रहा है NH2 और यहां पे लग रहा है F, यहां पे बेटा NH2 और यहां पे लग रहा है बेटा Cl और Cl, यहां पे लग रहा है NH2 और यहां पे लग रहा है NO2, यहां पे लग रहा है NH2 और यहां पे लग रहा है बेटा Cl। चलो कम ऑन, ला 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 मेरी उम्र के नौजवान कह रहे हैं कि जिंदगी में पहली बार समझ आया है सर, थैंक यू, क्या बात कर रहा हूं। तृप्ति, गुरु प्रसाद, वेरी गुड, मानसी, वैष्णवी, दिलीप, निशा, आबरू, कितना अच्छा नाम है आबरू। नेक्स्ट फातिमा, अर्पिता, तनिष्का, सीमा, श्रेया, सुयस। अब यहां पे लड़कों का ना कॉम्प्लेक्स चालू हो गया, बताओ सर खाली लड़कियों का नाम ले रहा हूं, अगर लड़कियां आंसर कर रही हैं तो लड़कियों का नाम ले रहा हूं, अब क्या कर रहे हैं। आशीष कुमार, बहुत बढ़िया, किसी का नाम डॉल है, बहुत बढ़िया। वो आपका नाम डॉल है या आपका नाम गुड़िया है, आपने इंग्लिश में डॉल रख रखा है, दोनों हो सकता है। नेक्स्ट तनय है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट यहां पे आओ, पहले इस क्वेश्चन पे। तो यार माइनस आई लग रहा है, अनस्टेबल कर रहा है, जितना ज्यादा माइनस आई बेसिक ऑर्डर उतना कम, जितना ज्यादा माइनस आई बेसिक ऑर्डर उतना कम। अब यहां पे आओ, इन सब में बेसिक ऑर्डर देखना है बेटा, इन सब में बेसिक ऑर्डर देखना है। आओ थोड़ा, सबसे पहले मैंने बोला था कि सर जब भी वैरी कर जाए, नंबर ऑफ ग्रुप वैरी कर जाए, डिस्टेंस वैरी कर जाए, तो डीएनपी रूल लगाते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस, तो ये देखो ये माइनस आई लगा रहा है, अनस्टेबल है, ये भी माइनस आई लगा रहा है। सबसे पहले डिस्टेंस, तो यार ये दोनों डिस्टेंस की बात करो, मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। आओ अब ये डिस्टेंस में सबसे पहले है, अब दोनों का डिस्टेंस सेम है तो बेटा नंबर सबसे ज्यादा है, दोनों का डिस्टेंस सेम है तो नंबर सबसे ज्यादा है। नंबर देखेंगे तो नंबर जिसका ज्यादा है तो 2 का बेसिक ऑर्डर सबसे कम होगा। आया समझ में? थोड़ा सा बहुत उल्टा सोचना पड़ेगा तब जाके समझ आएगा। एक तो देखो डीएनपी रूल लगाना है, अब डीएनपी रूल में ये माइनस आई लगा रहा है तो इसका माइनस आई ज्यादा लग रहा है, तो ये अनस्टेबल कर दिया भाई 2 को। आप जो लोग बोल रहे हो ना वो एसिडिक ऑर्डर है, जानबूझ के दिया था मैंने। आप जो बोल रहे हो बेसिक ऑर्डर क्या है, ये तो केटाइन है भाई, आप तो इसको एज्यूम करो ना, दिस इज व्हाट, दिस इज केटाइन। अब ये माइनस आई लगा रहा है, ज्यादा माइनस आई लगा रहा है, तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कर दिया, बोलो हाँ या ना। उसके बाद आएगा 1, केटाइन को तो अनस्टेबल कर दिया, फिर ये थोड़ा सा कम अनस्टेबल किया। अब आओ यहां पे, इन दोनों में आओ, अब डिस्टेंस दूर हो गया तो इनकी ये कम अनस्टेबल करेगा, इन दोनों में पावर देखना पड़ेगा। NO2 ज्यादा पावरफुल है तो बेटा आ जाएगा 4 और फिर 3, आया 2 1 4 3। बेसिक कैरेक्टर में माइनस आई ज्यादा लग रहा है, उल्टा ऑर्डर होगा। अगर यही एसिडिक का लिखता तो 3 4 1 2 वाज द करेक्ट आंसर। बेसिक का ऑर्डर करोगे तो उल्टा हो जाएगा 3 4 1 2। यहां देखो ये केटाइन है और केटाइन में फ्लोरीन है, क्लोरीन है, तो ये देखो डिस्टेंस है तो ज्यादा इंडक्टिव लग रहा है। डिस्टेंस है, सबसे पहले डिस्टेंस देखते हैं, तो ज्यादा इंडक्टिव लग रहा है, ज्यादा इंडक्टिव लग रहा है। कौन सा इंडक्टिव? माइनस आई।
दोनों माइनस आई लगा रहे हैं, इन दोनों में इसका माइनस आई ज्यादा है, तो ज्यादा माइनस आई कम बेसिक। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन। बेटा यहां लगा दो NH2 और ये मिटा दो बीच से, ठीक है। यहां लगा दो दिस इज व्हाट CH3, यहां जब आप करोगे तो दिस इज व्हाट बेटा NH2 है, और यहां पे CH3 नॉट CH3, यहां पे हम लगा रहे हैं CH3 और यहां पे हम लगा रहे हैं CH3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लग गया NH2, यहां पे लग गया बेटा आपके पास COO माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास NH2 और फिर आ गया आपके पास CT3, यहां पे आ जाएगा CT3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, NH2 और यहां पे लगा दो आप O माइनस, OH माइनस नॉट OH, OH लगा दो, OH माइनस NH2 आप लगा दो CT3, फिर NH2, फिर आप लगा दो CD3। इसमें सारे बेसिक के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ऑल आर एक ही क्वेश्चन है, तो आपके 7 है, 4 3 7, इसको कवर करना है। लास्ट वाले में आपने अनस्टेबल लिख दिया, नहीं भाई लास्ट वाला सही है, आप उल्टा सोच रहे हो। पहले इसको सॉल्व करो फिर लास्ट वाले को दोबारा समझाता हूं। सॉल्व दिस, टेक योर टाइम, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है बेसिक का, ठीक है। इसके बाद आएगा रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। अच्छा आपका क्लास भी होगा ना, ओके। लास्ट क्वेश्चन, तेरी उम्र के नौजवाना शाकर मिश, एक सेकेंड, हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ ठीक है, आप एक काम करो भैया, कर लिया, चलो। अच्छा लास्ट क्लास है, ओके ओके, फाइन फाइन फाइन। आ जाओ भाई, सबसे यहां पे सबसे पहले हम क्या देखेंगे बेसिक कैरेक्टर में। देखो सब प्लस आई लगा रहा है, सबसे पहले देखना है बेसिक कैरेक्टर में सारे ग्रुप जो लगे वो प्लस आई लगा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले DNP रूल लगेगा, तो जो नजदीक होगा वो ज्यादा प्लस आई लगाएगा, ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। ग्रुप्स प्लस आई लगा रहे हैं तो स्टेबल करेगा, ग्रुप्स प्लस आई लगा रहे हैं स्टेबल करेंगे बेसिक को। तो यार डिस्टेंस में कौन कौन डिस्टेंस में सबसे नजदीक है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस में नजदीक है, ये भी डिस्टेंस में नजदीक है, ये भी डिस्टेंस में नजदीक है, ये चारों में। अब इन चारों में डिस्टेंस सबका सेम है, तो देखो नंबर, तो सबसे ज्यादा नंबर आ रहा है आपके पास 2 का, तो 2 इज द सबसे ज्यादा वाला, 2 का सबसे ज्यादा होगा। क्लियर, सबसे पहले 2। अब आ जाओ, अब आते हैं सर इन 1 और इन तीनों का, बाकी बचे हुए तीनों का एक बार आप करो, बाकी बचे हुए तीनों में तो CT3 का ज्यादा होगा, तो 2 के बाद क्या आपके पास 6 आ रहा है, CT3 के बाद CD3 आएगा, उसके बाद CH3 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 6 7 1 में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो अच्छी बात है सर, यहां तक तो हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट मतलब डिस्टेंस पे, तो इसको डिस्टेंस दो, इसको डिस्टेंस दो, इसको डिस्टेंस दो, आओ अब आ जाओ, अब आ जाओ। अब नेक्स्ट डिस्टेंस ये वाला है, तो इसमें भी आप देखोगे डिस्टेंस और फिर क्या देखोगे नंबर और फिर क्या देखोगे पावर। तो सबसे ज्यादा नंबर है इसलिए मैंने 4 रखा, इसके बाद क्या रखा 4, 2 6 7 1 4, ठीक है। अब आओ,
अब इसमें देखोगे कि 5 आएगा, फिर 3 आएगा, कि 3 5 क्या आएगा? तो सबसे पहले बेटा प्लस आई OH माइनस का ज्यादा है और फिर COO माइनस आता है। तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। अब लोगों को आया, ये बेसिक का ऑर्डर है, दिस इज बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर, बेसिक ऑर्डर। ठीक है, ठीक है। अब यहां पे पिछले क्वेश्चन पे आओ। ये जो पिछला क्वेश्चन है जो येलो से लिखा हुआ है, इसमें आओ तो देखोगे यहां पे ये जो ग्रुप्स लगे हैं इस बार माइनस आई लगा रहे हैं। इस क्वेश्चन में ग्रुप प्लस आई लगा रहा है, बेसिक के लिए प्लस आई देखते हैं, देख लिया। यहां पे जो ग्रुप है वो माइनस आई लगा रहा है, बेसिक के लिए माइनस आई नहीं लगता है, बेसिक के लिए माइनस आई नहीं लगता है, बेसिक के लिए प्लस आई लगता है। तो अगर माइनस आई लगा रहा है तो अनस्टेबल उल्टा कर देगा, बेसिक कम कर देगा। बेसिक के लिए प्लस आई ज्यादा बेसिक करता है, माइनस आई तो कम कर देगा। तो डीएनपी रूल लगाया, इन दोनों में इसका माइनस आई ज्यादा लग रहा है, तो माइनस आई चूंकि ज्यादा लग रहा है इसलिए बेसिक कम हो गया। अगर ग्रुप प्लस आई लगाएगा तो बेसिक ज्यादा होगा, लेकिन अगर ग्रुप माइनस आई लगा रहा है तो बेसिक कम होगा। फिर आएगा डिस्टेंस में 1, फिर इसका माइनस आई थोड़ा ज्यादा, थोड़ा और बढ़ गया, समझ आया? फिर इन दोनों में देखो तो इन दोनों में भी किसका माइनस आई ज्यादा है, इसका माइनस आई ज्यादा है। चूंकि माइनस आई ज्यादा है बेसिक कम है, चूंकि माइनस आई ज्यादा है इसलिए बेसिक कम है। यहां पे ऑर्डर चेंज हो जाएगा, चूंकि माइनस आई ज्यादा है तो इसलिए बेसिक कम हो जाएगा, तो 3 और फिर 4। चूंकि माइनस आई ज्यादा है इसलिए बेसिक कम हो जाएगा। ले लो मेडिसिन ले लो, उनको बोलो पेटीएम कर दूंगा मैं, बोल दो। हाँ ठीक है, क्लियर, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। 4 का नहीं बेटा, डिस्टेंस देखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट, आपको मजा आया? एक बार आप चैट में लिख दो कि क्या अब एसिडिक बेसिक के थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे और तो गर्दा हो जाएगा क्वेश्चन। दीज आर द चॉकलेट क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया, गर्दा हो गया, मजा आ गया, बढ़िया। कल हम रेजोनेंस पढ़ेंगे और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी आपने सुना होगा, कल हम वो करेंगे। मतलब कल तो लीव है, परसों, कल तो छुट्टी है दशहरा की,